Progress. सभी का स्वागत है त्रिदिवसीय अक्यूप्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे दिवस में। कल हम लोगों ने अक्यूप्रेशर के सिद्धांतों के ऊपर चर्चा किया था और अच्छे से हम लोगों ने देखा कि हमारे हाथ के सभी सामने के अंग हमारे हाथ में किस प्रकार से होते हैं, किस प्रकार से उसका लोकेशन हमें ढूंढ के निकालना है। उसके ऊपर कल हम लोगों ने अवश्य बातचीत किया और आप लोगों ने इसे कंप्लीट भी किया। कल आप लोगों को कुछ इंग्रेडिएंट्स लेके आने के लिए कहा गया था, है ना? संभवतः सभी लोग लेके आए होंगे। आज हम लोग उन चीज़ों का प्रयोग करते हुए कैसे ट्रीटमेंट दिया जाए उसके ऊपर बातचीत करने वाले हैं। राइट? किस प्रकार से उस ऑर्गन के ऊपर ट्रीटमेंट दिया जाए, आज हम लोग उसके ऊपर बातचीत करेंगे। आज का क्लास प्रैक्टिकल का क्लास है। राइट? आज हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, तो अवश्य ही क्लास के नियमों को फॉलो करते हुए हमें क्लास में उपस्थित होना चाहिए। याद है ना, कल मैंने बताया था क्लास के 3 नियम। कौन कौन से नियम हैं? पहला, कान को लगाना, और दूसरा, हाथ को लगाना। किस लिए? ताकि हम चीजों को लिख पाएं। राइट? और तीसरा, आंख को लगाना, हम एक दूसरे को देख पाएं। ये बहुत आवश्यक है। किसी भी विधा को सीखने और सिखाने की जो कला होती है, उसमें सीखने वाले और सिखाने वाले का आई कांटेक्ट होना बहुत ही आवश्यक है। एक दूसरे को देखना बहुत आवश्यक है। क्या है? ऐसे तो आज प्रैक्टिकल का क्लास है, हम लोग जो चीज़ अभी यहाँ पे करके देखने वाले हैं, आप भी उन चीज़ों को करेंगे, है ना? आप भी उन चीज़ों को करेंगे। तो हो सकता है कि आप मिस्टेक कर रहे हो। हाँ, हो सकता है आप गलती कर रहे हो। कौन देखेगा? जो सिखा रहा है वही तो देखेगा ना। इसलिए अवश्य ही मैं देख पा रहा हूँ धीरे धीरे लोग बातों को समझ रहे हैं। हाँ, अवश्य ही हमारा कैमरा ऑन होना चाहिए ताकि हम एक दूसरे को देख पाएं। अभी मुंह छुपाने के लिए तो हम आए नहीं यहाँ, यहाँ तो सीखने के लिए आए हैं, है ना? सीखने के लिए आए हैं। तो अवश्य हमारा कैमरा ऑन होना चाहिए ताकि जो भी प्रैक्टिकल में अभी हम लोग करके देखेंगे, हम एक दूसरे को देखते हुए, दिखाते हुए चीज़ों को करें। अब बताइए, मैं अपना कैमरा बंद करके प्रैक्टिकल कराऊं, क्या समझ में आएगा? कभी नहीं समझ में आएगा, है ना? इसीलिए उसी तरह आपको भी अपना कैमरा ऑन रख के और चीज़ों को करते हुए हमें दिखाना है। हाँ, कि ये हमने किया। राइट? मेरी नज़र पड़ेगी, हो सकता है गलती हो, तो मैं बताऊंगा ना। राइट? इसलिए आवश्यक है कि हम क्लास के नियमों को फॉलो करें। तो हमारा शरीर पंच महाभूतों से मिलकर बना हुआ होता है, ये हम लोग सभी जानते हैं। सभी को पता है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, क्षितिज जल पावक गगन से नीरा, ये 5 तत्वों से मिलकर यह शरीर बना है। इसके आगे थोड़ा सा यदि जाते हैं तो हमें यह पता चलता है कि नहीं, 5 नहीं, 8 भी तत्व है। 8 तत्व है। भूमिरापो अनलो वायु खंग मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति अन्य भिन्ना प्रकृति अष्टधा। 8 प्रकार की भिन्ना प्रकृतियां है जिससे पूरा यूनिवर्स चलता है। पूरे यूनिवर्स में सभी तत्व, सभी चीजों का निर्माण होता है। ऐसे ही हमारे शरीर में ये 8 तत्व होते हैं। राइट? 8 तत्व होते हैं। 8 तत्व में से 5 तत्व ऐसे हैं जो स्थूल है, जिसे हम लोग देख सकते हैं, और 3 तत्व ऐसे हैं जो जिसे हम लोग देख नहीं सकते। जिसे हम लोग देख सकते हैं वो कौन से तत्व हैं? पृथ्वी जल अग्नि वायु वायु और आकाश, ये 5 तत्व हैं जिसे हम लोग देख लेते हैं, जिससे हमारा ये दिखाई देने वाला शरीर बनता है। और 3 तत्व ऐसे हैं, मन बुद्धि अहंकार, जिसे हम लोग देख नहीं पाते। जिसे हम लोग देख नहीं पाते, उससे हमारा सूक्ष्म शरीर बनता है। राइट? उससे हमारा सूक्ष्म शरीर बनता है। ये वही शरीर है जिसे हम लोग देख नहीं पाते। राइट? जब किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है ना, तो उसका स्थूल शरीर खत्म हो जाता है,
और उसका सूक्ष्म शरीर बचता है, जिसे कभी कभी कोई देख लिया तो बोलता है वो देखो भूत जा रहा है, वही भूत है। राइट, जिसके पास स्थूल शरीर नहीं है वही भूत है। राइट। इसीलिए इसीलिए जब तीन तत्व बिगड़ते हैं हमारे शरीर में, मानसिक क्लेश आते हैं, और जब पांच तत्व बिगड़ते हैं यानी पंच महाभूत बिगड़ते हैं तो हमें शारीरिक क्लेश होते हैं। राइट। अभी कल हम लोगों ने समानता का सिद्धांत समझा था कि किस प्रकार से सभी चीज इस पूरे ब्रह्मांड में समानता के सिद्धांत के आधार पे बना हुआ है। जैसे पृथ्वी है वैसे हमारा शरीर है। हमारे शरीर के हमारा शरीर का प्रतिबिंब हमारे हाथ में, पैर में, कान में, अलग अलग जगह पर पड़ते हैं। उसी आधार पर उसी आधार पर अभी देखिए कि ये जो ब्रह्मांड है, पूरे ब्रह्मांड में जिस प्रकार सभी एलिमेंट्स की, हाँ, सारे तत्वों की प्रधानता है, सारे तत्व जिस प्रकार से हैं, उपस्थित है, ऐसे ही हमारे शरीर में भी हैं। ऐसे ही हमारे शरीर में भी हैं। वे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश में से सबसे अधिक हमारे पृथ्वी में क्या पाया जाता है? कौन सा एलिमेंट है जो सबसे अधिक पाया जाता है? मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे कौन सा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा पाया जाता है। लिखिए, चैट बॉक्स का इस्तेमाल करिए। हाँ। हम्म। बहुत अच्छा। हाँ बिल्कुल। और ये पांच तत्व में कैल्शियम तो है नहीं भाई। कुछ लोग कैल्शियम लिख रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। जल तत्व। जल तत्व ही ऐसा तत्व है जो सबसे अधिक पाया जाता है। आप देखिए ना, पूरी पृथ्वी के 70% भाग में केवल जल ही जल है। बाकी 30% में सारे एलिमेंट पाए जाते हैं। जब पृथ्वी जैसा बना है वैसा ही हमारा शरीर बना है, तो हमारे शरीर में भी तत्वों की मात्रा ऐसे ही होगी, उसी अनुसार होगी जैसे पृथ्वी में है। तो पृथ्वी में जब 70% वाटर है, बाकी सारे एलिमेंट 30% है, एज इट इज हमारे बॉडी में भी 30% सभी एलिमेंट, 70% वाटर एलिमेंट होता है। राइट। अभी इस जल तत्व को संभालने के लिए प्रकृति ने हमारे शरीर में एक जुड़वा ऑर्गन दिया है जो हमारे इस जल तत्व को संभालता है। क्या है वो, कौन है वो? थोड़ा चैट बॉक्स का इस्तेमाल करिए, जिसको पता है लिखिए। कौन सा ऑर्गन है? हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ, किडनी ही है, हाँ बिल्कुल सही। वो किडनी ही है जो हमारे बॉडी के जल तत्व को संभालने का काम करती है। राइट। कि, किडनी हमारे बॉडी के जल तत्व को संभालने का काम करती है। ये किडनी हमारे शरीर के पीछे पाई जाती है। अभी देखिए, जब हमारे शरीर के जल तत्व को संभालने का काम हमारी किडनी करती है और जल तत्व की संख्या 70% है, उसकी मात्रा 70% है, दैट मीन्स क्या हुआ कि किडनी का वर्कलोड 70% है। 70% वर्कलोड को किडनी संभालने का काम कर रही है। यदि हम लोगों ने किडनी को स्वस्थ रखने के ऊपर विशेष फोकस किया तो हमारे शरीर का 70% बीमारी यूं ही रफू चक्कर हो जाएगा। राइट। इसीलिए प्राकृतिक चिकित्सा में विशेष तौर पर किडनी, लीवर को स्वस्थ रखने के ऊपर बल दिया जाता है, जबकि आधुनिक चिकित्सा पद्धति मार कूट के पड़ गए हैं इसी के ऊपर कि इसको खराब करो, इसको लाइफ टाइम के लिए अपना कस्टमर बनाओ। राइट। देखिए, यदि किसी ने यहाँ पे स्पैमिंग किया तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा सीधा। कल भी मैंने मना किया था। और यदि किया तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। सीखने के लिए आए हैं तो सीखिए, और यदि आप दूसरे मनसा से यहाँ पे आए हैं, सॉरी, आप यहाँ से निकल जाइए, ये जगह आपके लिए नहीं है। ठीक है। तो किस प्रकार से इस तत्व को हमारी किडनी संतुलित करती है? यदि हम लोगों ने किडनी को स्वस्थ रखने के ऊपर विशेष बल दिया तो अवश्य ही ये हमें 70% बीमारियों से बचाएगी।
और आज क्लास के अंत में हम लोग किस प्रकार से किडनी को स्वस्थ रखा जाए नेचुरली, इसके ऊपर बातचीत करने वाले हैं। तो तो जो लोग क्लास के अंत तक रहेंगे, राइट, जो लोग क्लास के अंत तक रहेंगे, वो आज यह जान के जाएंगे, सीख के जाएंगे किस प्रकार से किडनी को स्वस्थ रखा जाए। आज हम लोग इसके बारे में बातचीत करने वाले हैं। आज हम लोग इसके ऊपर बातचीत करने वाले। मैं चैट बॉक्स को थोड़ी देर के लिए बंद कर रहा हूँ कि अननेसेसरी मैसेज आते हैं। मैं ओपन कर दूंगा जब आवश्यकता होगी। क्लास के अंत में आज हम लोग किडनी को डिटॉक्स करने का फॉर्मूला सीखेंगे, देखेंगे, समझेंगे। ठीक है। तो किस प्रकार से किडनी को डिटॉक्स करते हैं, आज हम लोग क्लास के अंत में देखेंगे। जो लोग क्लास के अंत तक बने रहेंगे वो सीख के जाएंगे। अब जो बीच में चले जाएंगे उनका क्या, राइट। पूरी कथा सुनेंगे तभी तो प्रसाद मिलेगी। अब कथा के बीच में उठ के चले जाएंगे तो कैसे मिलेगी, राइट। तो चलिए क्लास के अंत तक देखते हैं कितने लोग रहते हैं। उन लोगों को आज मैं सिखा के भेजूंगा, राइट। तो ये किडनी हमारे शरीर के पीछे है। उसी प्रकार से दो अंग हमारे शरीर के पीछे और हैं जो इसी तरह से इंपॉर्टेंट है। वो कौन से अंग हैं, वो कौन से अंग हैं, देखिए चैट बॉक्स में कौन से अंग हैं जो हमारे किडनी, हमारे शरीर के पीछे है। एक तो किडनी मैंने बता दिया, दो अंग और है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और हमारे शरीर के पीछे है। लिखिए, चैट बॉक्स में लिखिए कौन सा अंग है, जिसको भी पता हो। खुला है ना? हाँ, खुला है, लिखिए। जी, बहुत अच्छा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ब्रेन है और स्पाइन है, बिल्कुल सही। ब्रेन है और स्पाइन है, बहुत अच्छा। ब्रेन और स्पाइन, ये दोनों हमारे शरीर के पीछे है, हमारे शरीर के पीछे है। तो हमारे शरीर के पीछे ये तीन अंग हैं, ब्रेन, स्पाइन और किडनी, और तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारे हाथ में इसका लोकेशन कहाँ पर है, चलिए उसे हम लोग देखते हैं। तो कल हम लोगों ने देखा था, ये अंगूठे का अग्रभाग क्या है, माथा है ना, ये देखा था। तो इसके पीछे का जो भाग होगा वो ब्रेन के लिए होगा। यहाँ से नीचे रीढ़ की हड्डी जाएगी, फिर इधर आएगी, और यहाँ पर किडनी का लोकेशन होगा। चलिए हम लोग पीडीएफ के माध्यम से देखने और समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, ये जो भाग है, ये जो भाग है, ये वाला जो भाग है, ये हमारे ब्रेन का है, हमारे ब्रेन का है। यहाँ पर ब्रेन है, यानी कौन सा स्थान है, नाखून के नीचे जॉइंट के ऊपर का जो भाग है, ये ब्रेन है, राइट। यहाँ ब्रेन है, यहाँ पर ब्रेन होगा। और जस्ट इसके नीचे, और जस्ट इसके नीचे रीढ़ की हड्डी शुरू हो जाती है, कुछ इस प्रकार से। ये देखिए, मैं इसको फुल स्क्रीन कर दे रहा हूँ। ये देखिए, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर रीढ़ की हड्डी शुरू हो जाती है। ये देखिए, ये रीढ़ की हड्डी यहाँ से शुरू, ये वाला जो लोकेशन है ये ब्रेन का हो गया। और यहाँ से यहाँ तक का जो लोकेशन है वो सर्वाइकल वर्टिब्रा का हो गया। फिर ये वाला जो भाग है ये थोरासिक वर्टिब्रा का है। थोरासिक का कुछ वर्टिब्रा यहाँ पर भी मिलता है, और लंबर का यहाँ पर, सेक्रल एंड कॉक्सिक्स का यहाँ पर। इस प्रकार से रीढ़ की हड्डी का लोकेशन यहाँ से शुरू होके और यहाँ आके खत्म होता है। ऐसा क्यों है, टेढ़ा क्यों है? तो कल हम लोगों ने देखा था ना, इसको ऊपर लगा के, राइट। इस प्रकार से रीढ़ की हड्डी का लोकेशन हमारे हाथ के पीछे यहाँ पर हमें मिल जाएगा। और जहां पर हमारे रीढ़ की हड्डी का थोरासिक वर्टिब्रा और लंबर वर्टिब्रा आपस में मिलते हैं, ठीक उसी के अगल बगल किडनी होती है, कुछ इस प्रकार से। अभी किडनी का लोकेशन हमें यहां मिलेगा, कुछ इस प्रकार से यहां मिलेगा। इन दोनों उंगलियों के बीच में, यहां पर किडनी और इधर यहां पर किडनी, इसके बीच में रीढ़ की हड्डी, ये दोनों किडनी का लोकेशन है। ये दोनों किडनी का लोकेशन है। किस प्रकार से देखा, ये देखिए, अपने हाथ में देखते, अपने हाथ में देखते। ये ब्रेन देख लिया, यहां से यहां तक रीढ़ की हड्डी देख ली, ये बीच में फिर रीढ़ की हड्डी देख ली। किडनी, इन दोनों उंगलियों के बीच में अपना हाथ रखना है, यहां पर हाथ रखना है, ठीक है। अभी क्या करेंगे, यहां पर हल्के हाथों से दबाव देते हुए
हल्के हाथों से दबाव देते हुए हम दबाव देंगे। ठीक है, ऐसे दबाव देते हुए नीचे लाएंगे, नीचे की ओर लाएंगे। जहां पर हमारी हमारी उंगली आके रुक जाए, वही बिंदु किडनी का होगा। ठीक है, ऐसे क्यों रुक गया, क्या कारण है? ये दोनों तरफ से ये दोनों तरफ से जो है हड्डी आके जुड़ जाती है। दोनों उंगली की हड्डी आके यहाँ पे जुड़ जाती है टनल में। अभी इस उंगली के और इस उंगली के बीच में उंगली रखना है, और हल्के हाथों से दबाव देते हुए हम नीचे लाएंगे। हम नीचे लाएंगे, यहाँ पर जैसे हम लोग पहुंचे तो देखेंगे उंगली रुक गई। तो ये लोकेशन किडनी का और ये लोकेशन किडनी का, ये दोनों लोकेशन किडनी का हो गया। ठीक है, ये दोनों लोकेशन किडनी का हो गया। हम्म। तो इस प्रकार से यहाँ पर ब्रेन, यहाँ पर रीढ़ की हड्डी, ये रीढ़ की हड्डी और ये दोनों किडनी, ओवरऑल पूरी बॉडी के सभी महत्वपूर्ण अंगों को हम लोगों ने देख लिया। हाँ, परफेक्ट दीपाली जी, परफेक्ट। तो हम लोगों ने देख लिया। ठीक है जी। अब क्या आप लोगों को ये सारे लोकेशन समझ में आ गए? यदि समझ में आए हैं तो चैट बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे। जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स, चैट बॉक्स में लिखेंगे जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। क्या आप सभी को समझ में आया? हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अभी हम लोगों ने देख लिया। देख लिया, समझ लिया, वेरी गुड। ठीक है, तो अब हम लोग तैयार हो चुके हैं प्रायोगिक क्लास के लिए, प्रैक्टिकल के लिए। प्रैक्टिकली इन सभी ऑर्गन के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना है, अभी हम लोग उसके ऊपर बातचीत करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए, तो हम लोग अब प्रैक्टिकल के लिए तैयार हो गए हैं। प्रैक्टिकल के लिए कुछ सामग्रियों को लेके आने के लिए कहा गया था, उम्मीद है सभी लोग लेके आए होंगे। हाँ, जिसके पास है जस्ट शो मी इन द कैमरा, मुझे दिखाएं जिसके पास है, कैमरे में दिखाइए। अभी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो सभी लोग लेके आ चुके हैं। हाँ ठीक है, अशोक कुमार जी का दिख रहा है, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। सविता वर्मा जी का भी दिख रहा है, हाँ परफेक्ट। जयश्री पांड्या जी का दिख रहा है, ठीक है, ठीक है। वीना जैन जी के पास भी है, हाँ ठीक है, सभी लोग के पास है। चलिए, अभी हम लोग इन चीजों का प्रयोग करते हुए ट्रीटमेंट कैसे देना है ये देखेंगे। ठीक है। हम्म। तो क्या क्या लाने के लिए कहा गया था, हो सकता है कुछ लोग नए हों, मैं दोबारा से बता देता हूँ क्या क्या लाने को कहा गया था। एक लौंग, राइट, एक लौंग, और 2 पीस काली मिर्च, 2 पीस काली मिर्च, कुछ 25 ग्राम मेथी के दाने, मटर के दाने, और राजमा, राजमा। इसके अलावा क्या था, 1 इंच का एक पेपर टेप, और हाफ इंच का एक पेपर टेप, यही बोला गया था लाने को। इसके अलावा कुछ टूल्स एंड इक्विपमेंट का भी प्रयोग हम लोग करते हैं। क्या है वो, कौन सी चीज है? तो कुछ इस प्रकार की जिम्मी आती है, वुडन जिम्मी, लकड़ी की। मार्केट में ये 30-40 रुपए में आसानी से मिल जाता है, हर जगह पे अवेलेबल है। ठीक है। और एक यह जिम्मी है जिसे करेला जिम्मी के नाम से जानते हैं, इसका भी प्रयोग हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, इसका भी प्रयोग करने वाले हैं। और एक कॉपर की जिम्मी आती है, छोटी सी, इसे प्रॉब के नाम से जानते हैं, प्रॉब के नाम से जाना जाता है। और ये एक विशेष प्रकार का रिंग है उंगलियों में लगाने के लिए, इसे सूजोक रिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, सूजोक रिंग के नाम से जानते हैं। तो इन्हीं चीजों का प्रयोग करते हुए अभी हम लोग इन सभी ऑर्गन के ऊपर कैसे ट्रीटमेंट देना है उसके ऊपर बातचीत करेंगे। तो कितने लोग एक्साइटेड हैं प्रैक्टिकल करने के लिए? जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स, इस्तेमाल करिए चैट बॉक्स का। कितने लोग एक्साइटेड हैं, या मुझे अभी प्रैक्टिकल करना है, सीखना है? वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। होना चाहिए, एक्साइटेड होना चाहिए, बहुत अच्छा। तो चलिए, अभी इन चीजों का प्रयोग करते हुए हम लोग प्रैक्टिकली सभी ऑर्गन के ऊपर कैसे ट्रीटमेंट दिया जाए ये हम लोग देखते हैं बारी बारी से। तो कल हम लोगों ने शुरुआत कहाँ से किया था? हम लोगों ने शुरू किया था अपने हाथ के 4 बड़ी उंगलियों से, राइट, हाथ के 4 बड़ी उंगलियों से। हम्म। 4 बड़ी उंगलियों में क्या देखा था कि इसमें दो
पैर है, ये दो हाथ है, यही देखा था हम लोगों ने। लोकेशन को ढूंढ के निकाला था, कौन कौन से जगह पे कौन कौन सा लोकेशन है। चलिए मुझे बताइए, किसी व्यक्ति के घुटने में दर्द है, सेम साइड के हाथ में ट्रीटमेंट देना है, लोकेशन क्या होगा? मुझे दिखाइए कैमरे में। घुटने में दर्द है, सेम साइड के हाथ में ट्रीटमेंट देना है, लोकेशन क्या होगा? सेम साइड के हाथ में ट्रीटमेंट देना है। हाँ, हाँ रेखा वर्मा जी, रेखा मेहता जी कंफ्यूज हो रहे हैं, बड़ी उंगली होगी। हाँ, हाँ परफेक्ट, गणेश जी, हाँ सुभाष चंद्र जी, बहुत अच्छा, परफेक्ट। हाँ, हाँ लगभग लोग सीख चुके हैं, बहुत अच्छा। तो हमारे बड़ी उंगली का बीच वाला जॉइंट घुटने के दर्द के लिए है, राइट? घुटने का लोकेशन है, इसी के ऊपर हमें ट्रीटमेंट देना है। अभी यदि हमारे पास कुछ टूल्स एंड इक्विपमेंट हैं तो हम उसका प्रयोग करेंगे, और यदि नहीं है तो भी हम ट्रीटमेंट देंगे। कैसे देंगे? तो क्या करना है उसके लिए, देखिए, हम हाथों का प्रयोग करेंगे, जस्ट उस लोकेशन को पकड़ना है, हल्के हाथों से दबाव देके इसको ट्विस्ट करना है, स्टिमुलेट करना है, राइट? हल्के हाथों से दबाव देके इसको स्टिमुलेट करना है, तो इससे भी ट्रीटमेंट हो जाता है। 20 बार दबाव देंगे, इससे भी ट्रीटमेंट हो जाएगा। ठीक है? तो पहला चीज कि कुछ भी नहीं है तो भी हमने हाथ का प्रयोग करके दबाव देके ट्रीटमेंट दे दिया। ठीक है, पहला चीज। दूसरा दूसरा यदि हमारे पास जिम्मी है तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जिम्मी के इस भाग को घुटने वाले लोकेशन के ऊपर रखना है और हल्के हाथों से रोल अप करना है, ऐसे करके रोल अप करना है, तो इससे भी ट्रीटमेंट हो जाएगा। ठीक है, इससे भी ट्रीटमेंट हो जाएगा। दूसरा तरीका देखा, ठीक है, दूसरा तरीका देखा। तीसरा तरीका है इस सूजोक रिंग का प्रयोग करना। सूजोक रिंग का प्रयोग करना, क्या करना है? उंगली में लगा देना है, लोकेशन के ऊपर उसे लाना है और रोल अप करना है, इसको रोल करना है ऐसे करके। ठीक है, कितनी बार? 20 बार, मैक्सिमम 20 टाइम्स, उससे अधिक नहीं करना है, नहीं तो उंगलियों में स्वेलिंग आ जाएगी। ठीक है, कल आके आप कंप्लेंट करेंगे, सर कैसा ट्रीटमेंट सिखा दिया आपने, हाथ मेरा सूज गया। हाँ, ठीक है, तो कितनी बार करेंगे? 20 टाइम्स, 20 बार। और चौथा टेक्निक जो सबसे ज्यादा प्रभावी और इफेक्टिव होता है, प्रभावी होता है, वो है मेथी पट्टी का प्रयोग। अभी मेथी पट्टी बनाते कैसे है, इसके लिए इसका पर्टिकुलर वीडियो आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा। मैंने देखा, कल मैंने इसका लिंक दिया था, बहुत सारे लोग चैनल से जुड़े हुए हैं। जो लोग जुड़े हुए हैं, चैनल पेज पर जाना है, सर्च करना है नेचुरल होम रेमेडीज फॉर नेक पेन, वहां पर आपको इसका वीडियो मिल जाएगा कैसे हम मेथी पट्टी बनाते हैं। यहाँ पे लिंक मैं दोबारा दे दे रहा हूँ, जिन लोगों ने कल सब्सक्राइब नहीं किया था अभी कर लेंगे। अभी इस पट्टी का प्रयोग करना है और यहाँ पर इसे लगाना है, ऐसे करके लगाना है। हाँ, चारों बगल से ऐसे घुमा देंगे, ऐसे करके चारों बगल से घुमा देंगे। ठीक है, ये चारों बगल से यहाँ पे लग गया। अभी इसके ऊपर हमें दबाव देना है, इसके ऊपर हमें दबाव देना है, हल्के हाथों से दबाव देते हुए ट्रीटमेंट देना है। कितनी बार हम दबाव देंगे? 20 बार दबाव देंगे, उससे अधिक दबाने की आवश्यकता नहीं है। 20 टाइम्स दबाव देना है, 20 बार दबाव देना है, ऐसे करते हुए 20 बार हमें दबाव देना है। तो इस प्रकार से मेथी पट्टी का प्रयोग करके हम यहाँ पे ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अभी ये मेथी पट्टी यहाँ पर 24 घंटे के लिए लगी रह सकती है, इसको 24 आवर के लिए हम यहाँ पे लगाए रख सकते हैं। अभी जिसके पास पट्टी है, बना के हाथ हाथ के हाथ लगाते हुए ट्रीटमेंट करते हुए चलना है, जो जो मैं बता रहा हूँ करते हुए चलना है, राइट? तो आपको इसका अनुभव मिलेगा। इसलिए अभी है तो अब साथ के साथ आप बनाइए और लगाइए, है ना? जैसे बने, आप साथ में करेंगे ना तो उसका एक्सपीरियंस, उसका अनुभव अलग मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेथी पट्टी हमने लगा लिया। ठीक है, मेथी पट्टी हमने लगा लिया। तो ये 4 तरह के टेक्निक का प्रयोग करते हुए हम हाथ और पैर के सभी लोकेशन के ऊपर ट्रीटमेंट दे सकते हैं, राइट? सभी लोकेशन के ऊपर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अभी घुटने में दर्द हुआ तो यहां लगा दिया, पिंडली में है तो इधर लगा देना है, टखने में है तो यहां लगा देना है, पैर की समस्या के लिए भी यहीं लगाना है, थाई पेन है तो यहां लगाना है, हिप में दर्द है तो हम उंगली से दबाव देंगे, यहाँ जिम्मी नहीं लगेगा ना मेथी पट्टी लगेगा, हिप में उंगली से दबाव देना है। ठीक है, वैसे ही हाथ में रिस्ट पेन है तो यहाँ, फोर आर्म की समस्या है यहाँ,
एल्बो की समस्या है यहाँ, आर्म की समस्या है यहाँ, शोल्डर के लिए यहाँ, राइट। तो इस प्रकार से हाथ और पैर के ऊपर हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ठीक है जी, इस प्रकार से हाथ और पैर के ऊपर ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं। तो हाथ और पैर के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना है, ये 4 टेक्निक हम लोगों ने देख लिया। क्या सभी को समझ में आया? यदि समझ में आया तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करिए, वाई फॉर यस लिखिए, चैट बॉक्स में वाई लिखिए यदि समझ में आया। हाँ ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो अभी हम लोगों ने हाथ और पैर के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना है ये देख लिया, ये समझ लिया। अभी चलते हैं हम लोग 5वीं उंगली। 5वीं उंगली में हम लोगों ने, अच्छा किसी को नहीं समझ में आया है डोंट बी वरीड, इसका रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये रिकॉर्डिंग आप सभी को मिलेगा। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग आप सभी को मिलेगा, आप उसे दोबारा देखिए। फिर भी समझ में ना आवे तो कल के क्लास में हमें पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा दोबारा से। ठीक है जी, कल के क्लास में पूछ लीजिए यदि समझ में नहीं आया। वीडियो देखना है, ठीक है, वीडियो देखना है। नहीं समझ में आएगा उसके लिए हमें 5वीं उंगली के अग्रभाग में हम लोगों ने माथे के सभी अंगों को देखा था, राइट, माथे के सभी अंगों को देखा था। तो अंगूठे के अग्रभाग में जिस प्रकार कल हम लोगों ने नाक को लोकेट किया था, आज फिर से करिए, ढूंढ के निकालिए नाक का टिप कहाँ है अंगूठे के अग्रभाग में, और उसको मार्क करिए, ऐसे मार्क करिए, हाँ ऐसे करके मार्क करना है। ये हमारे अंगूठे का उभरा हुआ भाग है और हमारे नाक के टिप का लोकेशन है, राइट, नाक के टिप का लोकेशन है। अभी क्या करना है, नाक के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए प्रकृति ने इससे मिलता जुलता चीज हमें उपलब्ध करवाया है। हाँ क्या है वो, अभी देखिए, हमारा नाक कैसा है, नीचे फैला हुआ, ऊपर पतला, है ना। इसी अनुसार हमें लौंग उपलब्ध करवाया प्रकृति ने। आप इसको देखेंगे तो नीचे फैला हुआ, ऊपर पतला दिखाई देगा, राइट, जस्ट नाक की तरह। अभी इसको नाक वाले लोकेशन के ऊपर रख के हमें टिप लगाना है। तो 1/2 इंच का पेपर टिप उठाइए और कुछ इस प्रकार से इसको चिपकाइए। ठीक है, ऐसे चिपकाइए, सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाइए अपने नाक वाले लोकेशन के ऊपर, ऐसे इसको लगा दिया, है ना, ऐसे इसको लगा दिया। अभी इसके ऊपर हम हल्के हाथों से दबाव देंगे, राइट, हल्के हाथों से दबाव देंगे। तो इसके ऊपर हम हल्के हाथों से दबाव देते हुए नाक की समस्याओं का समाधान हम लोग लेंगे। नाक से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या हो उसके लिए हम इसके ऊपर ट्रीटमेंट देंगे, राइट। अभी ये साइनाइटिस में, राइनाइटिस में, बहती हुई नाक में, सर्दी में, नज़ला में यह काम में आएगा। नोज ब्लॉकेज हो, नोज ब्लीडिंग हो, उसमें यह काम में आएगा। साथ ही साथ नाक की हड्डी बढ़ रही हो उसमें भी यह काम में आता है। और और जब कोई आपका नींद खराब करे, राइट, बगल में सोया हुआ व्यक्ति, आपको नींद आई नहीं कि उसका जनरेटर चालू, जो ही जनरेटर चालू कि आपका नींद हराम। हाँ, तो ऐसे व्यक्ति को ट्रीटमेंट देना है। यहाँ पर खर्राटा मारना बंद कर देगा, राइट, खर्राटा मारना बंद कर देगा, उसको यहाँ लगा देना है, टिप लगा देना है। ठीक है, और ये काम रोज करेंगे, धीरे 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 उसका खर्राटा मारने की समस्या बंद हो जाएगी, राइट। तो नाक से संबंधित समस्या के लिए हमें लौंग लगाना है, लौंग लगाना है नाक वाले लोकेशन के ऊपर। ये नाक से जुड़ी समस्याओं का समाधान हमें देगा। ठीक है, अब आते आंख के ऊपर। हमारी आंखें गोल गोल और काली काली, हमारी आंखें गोल गोल और काली काली। प्रकृति ने इससे मिलता जुलता चीज हमें उपलब्ध करवाया है, वो है काली मिर्च, गोल गोल और काली काली, राइट, गोल गोल और काली काली। कहाँ लगाएंगे, आंख वाले लोकेशन के ऊपर हम इसको रख के टिप लगाएंगे, लेकिन रख के टिप नहीं लगाया जा सकता, इसलिए क्या करना है, पहले टिप में इसे चिपकाना है। चलिए सभी लोग ऐसे करके चिपकाइए। हाँ, कुछ इस प्रकार से 1/2 इंच के पेपर टेप में पहले चिपका लेना है और फिर हाथ में लोकेशन के ऊपर रख के इसको टेप को घुमा के लगा देना है। ये देखिए, ऐसे करके लगा दिया, अभी ये चिपक गया। ठीक है, आंख वाले लोकेशन के ऊपर चिपक गया। हल्के हाथों से इसके ऊपर हम दबाव देंगे, हल्के हाथों से इसके ऊपर हम दबाव देंगे। हाँ, तो ये हमारे आंख से संबंधित समस्या का समाधान देता है, आंख से जुड़ी समस्या का समाधान देता है। अभी मोतियाबिंद के पहले
और मोतियाबिंद के बाद की सभी समस्याओं का समाधान हमें इससे मिलेगा। ठीक है जी। मोतियाबिंद से पहले और मोतियाबिंद के बाद की सभी समस्याओं का समाधान हमें मिलेगा। नो डाउट हम मोतियाबिंद को भी ठीक करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें इसके आगे की चीज़ों को सीखना पड़ेगा। राइट, इसके आगे की चीज़ों को सीखना पड़ेगा। मल्टीपल आई डिसऑर्डर में यह काम में आता है। आंखों में छाले पड़ रहे हो, आंखों में लालिमा आई हो, आंखों में दर्द हो रहा हो, पानी बहता हो, सभी चीज़ों को लिए प्रयोग में ला सकते हैं। राइट। और यह इतना प्रभावी है, यह इतना प्रभावी है कि हमारे आंखों के नंबर को भी घटा सकता है, पावर को भी सुधार सकता है। राइट। हाँ, कैसे? यदि हमने इसका ट्रीटमेंट यदि हमने इसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बना के दिया। राइट, यदि हमने इसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बना के दिया, अवश्य ही ये हमारे आंखों के नंबर को घटा सकता है। और ऐसा हुआ है। राइट, ऐसा हुआ है। हाँ, ड्राइनेस में भी कर सकते हैं, ग्लूकोमा में भी कर सकते हैं। राइट। मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाता हूँ। आजमगढ़ के रहने वाले हैं डॉक्टर भूपेंद्र सिंह जी, जिन्होंने इसको हल्के में लेते हुए प्रयोग में ले लिया। सीखा, उन्होंने सोचा कि मैं अपने ऊपर करके देखता हूँ, काम भी करता है सर, ऐसे ही बोलते हैं। राइट। अभी देखिए वो क्या बोल रहे हैं। मैं आप लोग को उनका वीडियो दिखाता हूँ। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसमें बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं सारे स्टूडेंट के, ये आप लोग देख सकते हैं जब जाएंगे तो। हाँ, ये उनका वीडियो। अच्छा, साउंड शेयर नहीं किया, जस्ट अ मिनट। तो पहले अभी आप ऑडियो ऑडियो क्लियर है? यदि क्लियर है तो मुझे बता देंगे क्या वीडियो और ऑडियो दिखाई दे रहा है। हाँ, कौन है? और कैमरे में जो लोग हैं थंब दिखाइए। ठीक है, ऑडियो वीडियो ठीक है। हाँ, ठीक है। अपना एक बार परिचय दीजिए, कहाँ से हैं, क्या करते हैं वो बताइए। मैं सीधा चलता हूँ उसके जहाँ बाद पे वो बता रहे हैं। अपने रिजल्ट न आया तो लोग मजाक बनाएंगे। तो समस्या हर व्यक्ति को कुछ न कुछ है, ये सोच के मैं सबसे पहले इसको अपने ऊपर अप्लाई किया। जी जी। मुझे नज़र की दिक्कत थी और मेरे चश्मे का जो नंबर था 1.75 था। तो मैं आपके बताए अनुसार सुजोग, टीसीएम और आरिकुलर अभी जूस थेरेपी नहीं ले पाया हूँ। जी जी। और ये मुद्रा ये करना शुरू किया तो विद इन वीक या विद इन 10 डेज मुझे कुछ परिवर्तन दिखने लगा था। लेकिन इतना वो सूक्ष्म परिवर्तन था कि मुझे ये लगता था कि नहीं, ऐसा अभी कुछ है नहीं, मेरे मन का ये वहम है। लेकिन करीब 15 से 18 दिन बीतते बीतते अब वो 1.75 का मेरा जो चश्मा था वो सर मतलब भारी होने लगा उससे। जी जी। तो एक दिन मैं मेडिकल स्टोर पे गया था मेडिसिन लेने। मुझे अच्छी तरह से याद था कि जब वो बिल करता था तो बिल देखने के लिए कंप्यूटर की स्क्रीन पे मुझे चश्मे की ये नीचे वाले से देखना पड़ता था, यूं सर उठा के। हम्म। उस दिन मैं चश्मा किसी कारणवश शायद हाथ में नहीं था और मैं देखा कि मुझे दिख रहा है वो चीज। दिखाई दे रहा है। तो घर पे आके और ये पुराना वाला चश्मा, हम्म पुराना चश्मा जो घिसा पिटा था 1.5 का, हम्म इसको लगाया तो बहुत फील हुआ। हम्म। तब से मैं ये देखा फिर चश्मा हटा के कि वीडियो कॉल, जैसे आपसे मेरी बात हो रही है, वीडियो कॉल आती थी या हम्म किसी के नंबर निकालने होते थे तो मुझे चश्मा प्रयोग करना पड़ता था। हम्म फिर देखा कि वो चीजें मुझे अभी जो बहुत बारीक है वो अभी नहीं दिखता है, हम्म लेकिन चीजें नंबर निकालना, वीडियो कॉल पे बिना चश्मे के बात कर लेना, वो सब हम्म। क्लियर होने लगा। तो अब मेरा उत्साह बढ़ते गया। हाँ, तो इस प्रकार से इन्होंने अपने आंख के नंबर को भी घटाया। राइट, आंख के नंबर को भी घटाया। तो
इंसोम्निया में भी काम करेगा सुरेंद्र जी। हाँ सुंदर जी, ठीक है। ट्रीटमेंट दोनों हाथ में भी दे सकते हैं, केवल एक हाथ में नहीं, दोनों हाथ में दे सकते हैं, ठीक है। तो आंख के लिए हम लोग काली मिर्च का प्रयोग करेंगे, और इसका लाभ हम अनेक तरीके से ले सकेंगे, ठीक है। चलिए अब लोग चलते हैं कान के ऊपर। तो कान हमारा कहाँ है? कान हमारा कहाँ है? बगल में, है ना, बगल में, इधर और इधर। तो कान के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए आप इस जिम्मी का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसका नोकीला वाला भाग इसके ऊपर रखना है, हल्के हाथों से दबाव देना है और स्टिमुलेट करना है, उठा लेना है। प्रेस, स्टिमुलेट, रिलीज, प्रेस, स्टिमुलेट, रिलीज, ये फॉर्मूला अपनाना है। प्रेस, स्टिमुलेट, रिलीज, ठीक है। फिर दूसरे तरफ प्रेस, स्टिमुलेट, रिलीज, ये फॉर्मूला अपनाना है दोनों बिंदुओं में। कितनी बार? 20 बार, 20 टाइम्स, 20 टाइम्स। ये कान से संबंधित समस्या का समाधान हमें देता है। कान से रिलेटेड समस्याओं का निदान यह करेगा। जैसे कानों में शब्द साफ नहीं सुनाई देना, साई साई की आवाज आना, घंटी बजने जैसी आवाज आना, कानों में दर्द होना, कान से लिक्विड बाहर आना, ये सारी समस्याओं का समाधान ये हमें देता है अक्यूट डिजीज के लिए, ठीक है। तो कान से रिलेटेड परेशानियों के लिए हम यहां पर दबाव देते हुए ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ठीक है। ठीक है। अब चलते हैं मुंह के ऊपर। बहुत बोला, मुंह के ऊपर भी ट्रीटमेंट देना है। हाँ, कहाँ है? कहाँ है? नाक के जस्ट नीचे, नाक के जस्ट नीचे। अभी इसके ऊपर जिम्मी को रखते हुए हल्के हाथों से दबाव देंगे, स्टिमुलेट करेंगे, रिलीज करेंगे, राइट। वही फॉर्मूला अपनाना है। प्रेस, स्टिमुलेट एंड रिलीज, प्रेस, स्टिमुलेट एंड रिलीज, राइट। प्रेस, स्टिमुलेट एंड रिलीज, ये फॉर्मूला अपनाना है 20 बार, 20 टाइम्स। अभी ये मुंह से संबंधित समस्याओं का समाधान हमें देता है। जैसे मुंह में फोड़ा हो गया, छाला पड़ गया, जीभ में छाले पड़ गए, जीभ में छाले पड़ गए, दांतों में कोई समस्या है, हम उसके लिए इसका ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और साथ ही साथ ऐसा समस्या जो कुछ लोगों को हो जाता है, मुंह कम खुलना, राइट, मुंह बहुत कम खुलेगा। खास करके उन लोगों का मुंह कम खुलता है जो लोग गुटखा खाए रहते हैं, दिन भर मुंह ऐसे किए हुए रहते हैं, बातचीत भी आम 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 करके करेंगे, राइट, मुंह बंद रहता है। अभी स्टिफनेस आ जाता है मुंह में, मुंह कम खुलेगा, तकलीफ होती है खाने पीने में। तो उसके लिए हम इस जिम्मी के अग्रभाग का प्रयोग करेंगे, उसके लिए इस जिम्मी का अग्रभाग का प्रयोग करेंगे, और यहां पर हम ट्रीटमेंट देंगे 20 टाइम्स। तो मुंह से रिलेटेड समस्याओं का समाधान हमें यहां से मिल जाएगा, ठीक है। तो नाक देखा, आंख देखा, कान देखा, मुंह भी देखा। अब आते हैं ललाट के ऊपर। फोरहेड में समस्या हो तो क्या करें? फोरहेड के ऊपर इसे रखना है, इसके लोकेशन के ऊपर इसे रखना है, दूसरे तरफ से अंगूठा लगाना है, हल्के हाथों से दबाव देते हुए ट्रीटमेंट देना है। ऐसे करके, यूं करके हल्के हाथों से दबाव देते हुए ट्रीटमेंट देना है। कितनी बार दबाव देंगे? 20 बार दबाव देंगे। ये हमारे ललाट के समस्याओं का निदान करेगा, राइट, ललाट के समस्याओं का निदान करेगा। अब हमारे टॉप ऑफ हेड में यदि पेन है, दर्द है, उसके लिए भी हमें इस टिप को यहाँ पे रखना है, अंगूठे के टिप के ऊपर रखना है, और यूं करके स्टिमुलेशन देना है, ऐसे करके स्टिमुलेशन देना है। ये हमारे टॉप ऑफ हेड के स्टीफनेस को, दर्द को, हेडेक को दूर करेगा, ठीक है, दूर करेगा। बैक ऑफ हेड, बैक ऑफ हेड, यहां पर हम इसको रखेंगे, दूसरे तरफ अंगूठा लगाएंगे, हल्के हाथों से दबाव देंगे, ये हमारी ब्रेन से रिलेटेड समस्याओं का समाधान देगा, ठीक है जी। ये हमारे ब्रेन से संबंधित समस्या का समाधान देता है। हाँ, ठीक है। तो ब्रेन से संबंधित समस्या के लिए यहां पर ओवरऑल माथे के सभी ऑर्गन को कैसे ट्रीटमेंट देना है, ये हम लोगों ने देख लिया। एक दिन में कितनी बार देना है? आप 3 से 4 बार दे सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने माथे के सभी समस्याओं का समाधान पाने के लिए ट्रीटमेंट देना सीख लिया, हाथ और पैर के ऊपर सीख लिया। क्या यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? यदि समझ में आया है, जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स, चैट बॉक्स का इस्तेमाल करिए, वहाँ वाई लिखिए, वाई फॉर यस। हाँ, हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अभी हम लोगों ने माथे के सभी अंगों के ऊपर, हाथ और पैर के ऊपर ट्रीटमेंट देना सीख लिया, समझ लिया। अब हम लोग चलते हैं गले के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे दिया जाए। हाँ,
तो गले के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए वही 4 टेक्निक जो हम लोगों ने हाथ और पैर के ऊपर अप्लाई किया था कर सकते हैं। यदि हमारे पास कुछ भी नहीं हो, हम उंगलियों से दबाव देकर ट्रीटमेंट दे देंगे। जिम्मी है तो जिम्मी के इस भाग का प्रयोग कर लेंगे, ऐसे करके ट्रीटमेंट दे देंगे। और और तीसरा तरीका, सूजोक्रिन का प्रयोग करना, इसको लगाना और यहाँ लाके रोल अप करना, राइट। और चौथा टेक्निक, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और इफेक्टिव है, प्रभावी है, मेथी पट्टी का प्रयोग करना। यहाँ लाना है, इसको चारों बगल से लगाना है, चारों तरफ से लगाना है। ध्यान दीजिएगा कि इधर भी लगाया है, इधर भी लगाया है, इधर भी लगाया है, पीछे भी लगा है ना, मेथी चारों बगल लगा है। अभी इसके ऊपर वही प्रक्रिया, 20 बार दबाव देना, 20 बार दबाव देना। ये न केवल गले से संबंधित समस्याओं का समाधान हमें देगा, बल्कि बहुत सारे समस्याओं का निदान ये हमें देता है। इसे बोलते हैं मेथी पट्टी। एक काम अनेक, एक जगह लगाया, अनेक काम को किया। क्या क्या करेगा, ध्यान से समझिए, हो सके तो लिखिए। मेथी पट्टी क्या है? इसमें मेथी पट्टी दाना लगाया 1 इंच के पेपर टिप में। कैसे बनाया, उसका वीडियो ऑलरेडी है रितु अग्रवाल जी यूट्यूब चैनल में, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये इसमें मेथी दाना लगाया है। ठीक है, इसमें मेथी दाना लगाया, यही मेथी पट्टी है, यही मेथी पट्टी है, मेथी दाना लगाया है, चिपकाया है। ठीक है, तो ये हमारे गले से संबंधित समस्या का समाधान देगा। जैसे टॉन्सिलाइटिस की समस्या हो, फ्रेंजाइटिस की समस्या हो, गले में खराश हो, या फिर ग्वेटर हो, या फिर थायराइड जैसी समस्या हो, या फिर गले में दर्द की समस्या हो, उसके लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ ये हमारे नेक की समस्याओं का भी समाधान देगा। गर्दन में दर्द हो, स्टीफनेस हो, हमारा गर्दन नहीं घूमता हो, उसके लिए भी हम इसका प्रयोग करेंगे। और और साथ ही साथ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, उसमें भी यह फायदा देता है, लाभ देता है। और माथे के अंगों में जो ट्रीटमेंट अभी हम लोगों ने दिया, उस ट्रीटमेंट के साथ साथ यदि इस मेथी पट्टी का प्रयोग किया, इसका रिजल्ट जल्दी आएगा, रिजल्ट जल्दी आएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये सर्वाइकल के ऊपर भी ट्रीटमेंट दे रहा है, इसलिए ऐसा है, राइट। और साथ ही साथ हमारे हाथ में कहीं पर कोई परेशानी हो, हाथ में जैसे उंगलियों में नमनेस होना, नसों में खिंचाव होना, दर्द होना, रिस्ट पेन हो, टेनिस एल्बो की समस्या हो, आर्म पेन हो, या शोल्डर पेन हो, राइट, शोल्डर पेन हो, हम इसके लिए मेथी पट्टी जरूर लगाएं। इसका ट्रीटमेंट हमें देना ही है, लेकिन मेथी पट्टी जरूर लगाएं, उसमें हमें अधिक लाभ मिलता है, उसमें हमें अधिक लाभ मिलता है, जल्दी ठीक हो जाता है। इसी प्रकार से ये सर्दी, खांसी और बुखार में भी प्रयोग में लाया जाता है। किसी को भी सर्दी, खांसी, बुखार की समस्या है, अवश्य ही मेथी पट्टी जरूर प्रयोग में लाना है, राइट। तो इस प्रकार से इतने समस्याओं में हम इस मेथी पट्टी का प्रयोग यहां पर लगा के इसका लाभ ले सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं, हम लोगों ने गला को समझ लिया, अब आते हैं चेस्ट के ऊपर। तो चेस्ट की समस्या के लिए हम लोगों ने देखा था कौन सा भाग है, ये वाला भाग है ना, ये वाला भाग है। तो यहां पर हमें ट्रीटमेंट कैसे देना है, देखिए 24 आवर तक लगाए रख सकते हैं, 24 घंटे तक हम इस मेथी पट्टी जो हम लोग लगा रहे हैं, जो भी सीड लगा रहे हैं, उसे 24 आवर तक हम लगाए रख सकते हैं, 24 घंटे तक। और दिन भर में 3 से 4 बार आप दबाव दे सकते हैं, एक बार में 20 बार ही दबाव देना है, 20 टाइम्स ही प्रेशर देंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पर ट्रीटमेंट देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो उंगलियों से दबाव दे दें, उंगलियों से दबाव देकर ट्रीटमेंट दे दे। और यदि हमारे पास जिम्मी है तो हम इसका लाभ ले सकते हैं। पॉइंट को फाइंड आउट करिए, पूरे चेस्ट में जहां पर अधिक पेन हो, जहां पर अधिक पेन हो उस जगह पर रख के हमें 20 बार दबाव देना है, ऐसे करके। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका है कि इसका कांटा वाला भाग को यहाँ पर रखना है और हल्के हाथों से यूं दबाव देना है, ऐसे करके स्टिमुलेट करना है, मसाज करना है। तो इससे भी पूरे चेस्ट का ट्रीटमेंट हो जाता है, राइट। और यदि ये नहीं है, हमारे पास केवल करेला है, तो हम इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इसको रखना है और यहाँ पर रख के खूब दबाव देके रोल करना है, ये हमारे चेस्ट के ऊपर ट्रीटमेंट दे देगा, राइट, चेस्ट के ऊपर ट्रीटमेंट दे देगा। तो इस प्रकार से हम चेस्ट के ऊपर ट्रीटमेंट देते हुए
अपने लंग्स से जुड़ी समस्या, हृदय से जुड़ी समस्या और ब्रेस्ट से जुड़ी समस्या का समाधान पा सकते हैं, ले सकते हैं। तो हम लोगों ने चेस्ट तक के समस्याओं का निदान कर लिया। ठीक है जी। अब आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन। देखिए इसके दो तरीके हैं, इसके दो तरीके हैं। एक तो जिम्मी का प्रयोग करके हम फाइंड आउट करें, जैसे पर्टिकुलर पॉइंट यदि हमारे पेट से संबंधित है तो पेट यहाँ है, हम फाइंड करें किस जगह पर हमें पेन हो रहा है अधिक, उस जगह पर हम 20 बार दबाव दे देंगे। ठीक है, लीवर से है तो लीवर वाले साइड में रख के एक बार देखना है किस जगह पर है, जहां है ज्यादा पेन उस जगह पर हमें 20 बार दबाव दे देना है, ऐसे करके। ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, हम करेला जिम्मी का प्रयोग कर ले। करेला जिम्मी को हाथों में लेना है और इसको दबाव देके रोल अप करना है, रोल करना है ऐसे करके। ये पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन को टर्न करेगा, एक साथ सभी ऑर्गन के ऊर्जाओं को एक्टिवेट करेगा। राइट, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के सभी अंगों को एक साथ एक्टिवेट करेगा। तो इस प्रकार से हम अपने शरीर के सभी अंगों के ऊपर ट्रीटमेंट दे पाएंगे। अभी चले पीछे, पीछे, राइट, पीछे। तो क्या हम लोगों ने शरीर के सामने के सभी अंगों को, हाथ पैर नाक मुंह कान और गला चेस्ट छाती पेट सब कुछ देख लिया, समझ लिया? यदि हो गया है क्लियर, समझ में आ गया है, जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स का इस्तेमाल करिए, लिखिए वाई लिखिए। अभी रात रात में भी कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं, उसमें क्या है, सुबह शाम करिए, दिन में 3 बार करिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अभी हम लोगों ने हाथ पैर नाक मुंह कान पेट छाती सब कुछ देख लिया। अब चले हम लोग शरीर के पीछे, शरीर के पीछे के अंगों में से अभी हम लोगों ने ब्रेन के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना है ये देख लिया, ये समझ लिया। राइट, यहां तक समझ लिया। अभी यहां से नीचे रीढ़ की हड्डी है ना, रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ की हड्डी का सर्वाइकल वाला जो वर्टिब्रा है उसके ऊपर हम लोगों ने मेथी पट्टी लगा के ट्रीटमेंट दिया था। अभी 4 टेक्निक अपनाया था, उसमें से मेथी पट्टी लगा के ट्रीटमेंट दे दिया। राइट। और और इससे नीचे का जो भाग है, नीचे का जो भाग है इसके ऊपर हम लोग 2 टेक्निक अपना सकते हैं। एक तो ऑयल लगा के हल्के हाथों से मसाज कर देना है, कभी भी सूखा नहीं रगड़ना है, नहीं तो स्वेलिंग आ जाएगी। राइट, ऑयल लगा के हल्के हाथों से मसाज दे देंगे, पहला। दूसरा क्या कर सकते हैं कि इस जिम्मी का ये गोल वाला भाग को प्रयोग में लाना है, कांटे वाले को नहीं, इससे भी स्वेलिंग आ जाएगी। गोल वाले भाग को यहाँ रखना है, हल्के हाथों से दबाव दे के स्टिमुलेट करना है, ऐसे मसाज दे दीजिए, इससे भी ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो ये होगा थोरासिक वर्टिब्रा, थोरासिक का कुछ वर्टिब्रा और लंबर और सेक्रल यहाँ पे आएगा। इसके लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं है तो उंगली से भी दबाव देंगे तो हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा। लेकिन इसके लिए बेटर होता है मटर के दाने का प्रयोग करना, मटर के दाने का प्रयोग करना। मटर का दाना कुछ इस प्रकार से 1 इंच के पेपर टेप में ऐसे लगा लीजिए, ऐसे लगाना है और इसको इस लोकेशन के ऊपर ऐसे रख के चिपका देना है। ये यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, ऐसे करके चिपक जाएगा और इसके ऊपर हम हल्के हाथों से दबाव देंगे, ये यहाँ चिपक जाएगा, हम इसके ऊपर हल्के हाथों से दबाव देंगे। ये हमारे रीढ़ की हड्डी से संबंधित समस्याओं का समाधान देगा। थोरासिक वर्टिब्रा लंबर वर्टिब्रा सेक्रल कॉक्सिक्स इसके ऊपर यह दबाव देगा। अभी बैक पेन हो, लंबर पेन हो, कमर दर्द हो, टेलबोन पेन हो, सियाटिका हो, घुटने में दर्द हो, घुटने के किसी भी भाग में या पैर के किसी भी भाग में समस्या हो, हम उसके लिए इस मटर के दाने का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे मटर दाना लगाएंगे। तो इस प्रकार से रीढ़ की हड्डी की समस्याओं के लिए हमें ट्रीटमेंट देना है। ठीक है। अब अंतिम, अंतिम जो है किडनी। हमने तो अभी 30% कंप्लीट किया है, 70% अभी तो बाकी है ना। तो तो ये 30% अभी हम लोगों ने देखा, 70% भाग को कंप्लीट करेगा किडनी। राइट, किडनी। तो किडनी के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए क्या करना है, किडनी से मिलता जुलता चीज प्रकृति ने हमें उपलब्ध कराया है। क्या है वो, राजमा। राजमा। अभी राजमा को जब ऐसे करके आप देखेंगे ना, जस्ट लुक लाइक किडनी, या किडनी की तरह ही दिखाई देती है। राइट। अभी क्या करेंगे, इसको इसको किडनी वाले स्थान पे रख के लगाना है, ऐसे ही लगाना है। ये इसको देखे, ये इसको देखे, दोनों एक दूसरे को गाली दे, ये इसको गाली दे, ये इसको गाली दे, दोनों में झगड़ा कराना है, बीच में फायदा उठाना है। चलिए इसका झगड़ा करवाते हैं हाथों में।
क्या करेंगे, हाफ इंच का पेपर टेप लेंगे और इसको ऐसे करके चिपका देंगे, ऐसे, ठीक है। और किडनी वाले लोकेशन के ऊपर रख के इसे चिपका देना है, अच्छे से चिपका देना है, ताकि 24 घंटे यह चिपका रह सके, ऐसे लगा देना है। ध्यान रहे इसकी आंखें इधर है। दूसरा लेना है, दूसरा भी कुछ इसी प्रकार से हमें चिपका देना है, ऐसे करके चिपका देना। ये चिपक गया। अभी दोनों दोनों के ऊपर उंगली रखनी है, हल्के हाथों से इसे दबाव देना है, हल्के हाथों से दबाव देना है। ये हमारे किडनी की समस्याओं का समाधान देगा, किडनी की समस्याओं का समाधान देगा, हमारी किडनी को स्वस्थ रखने में हेल्प करेगा। साथ ही साथ जिन लोगों को इनडाइजेशन रहता है, पाचन तंत्र खराब रहता है, कॉन्स्टिपेशन जैसी शिकायत रहती है, गैस और एसिडिटी जैसी समस्या रहती है, साथ ही साथ हड्डियां कमजोर रहती है, बॉन्स पेन है, जॉइंट पेन है, इन सभी समस्याओं के लिए इसके ऊपर ट्रीटमेंट जरूर देना है, किडनी के ऊपर ट्रीटमेंट जरूर देना है। तो ही हमारा पूरा प्रोटोकॉल काम करेगा। ट्रीटमेंट हम कुछ भी दे, उसमें राजमा और ये मटर का दाना जरूर लगा ले, राइट, ये दोनों जरूर लगा ले, इससे हमें बेहतर लाभ मिलेगा। ठीक है। ओवरऑल अभी हम लोगों ने सभी अंगों के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना है ये देख लिया है, ये समझ लिया है, ये सीख लिया है। क्या यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? यदि समझ में आ गया हो तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। क्या यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हम्म, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने इतना तो सीख लिया कि अब किसी प्रकार का कोई अक्यूट डिजीज आता है, शुरुआती और प्रारंभिक बीमारी आता है, तो हम उसको वहीं खत्म कर देंगे, उसको आगे बढ़ने नहीं देंगे, है ना, उसको आगे बढ़ने नहीं देंगे। डोंट बी वरी, रिकॉर्डिंग मिलेगा, रिकॉर्डिंग इसका मिलेगा, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा। कल का रिकॉर्डिंग गया था, आज का भी रिकॉर्डिंग आप सभी को मिलेगा। तो आज हम लोगों ने प्रैक्टिकल किया, थ्योरी कंप्लीट किया, कल का भी थ्योरी जो बाकी था वो भी देख लिया। तो मैं जस्ट ये जानना चाहता हूँ, कल मैंने अनाउंस किया था, कुछ लोगों ने इनरोल भी किया, कौन कौन है जो इसके आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, इसके आगे जो जाना चाहते हैं? जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स, चैट बॉक्स में मी लिखेंगे, मैं जानना चाहता हूँ जस्ट कितने लोग हैं जो आगे जाना चाहते हैं, इसके आगे की भी पढ़ाई करना चाहते हैं। क्यों करना है, कैसे करना है, मैं आगे बताऊंगा, क्या करना है मैं आगे बताऊंगा। हाँ, वेरी गुड, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। तो तो इसके आगे की सत्र सोमवार से शुरू है, 16 फरवरी से शुरू है। जो लोग चाहते हैं कि हमें इसके आगे भी पढ़ाई करनी चाहिए, हमें इसके आगे सीखना है, जानना है, अपने नॉलेज को और बढ़ाना है, इंटरेस्टिंग है, मज़ा आ रहा है, इसको जान के सीख के हम अपने घर परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं, नो डाउट रख सकते हैं, राइट। तो हम इसमें इनरोल कर सकते हैं, राइट, हम इसमें इनरोल कर सकते हैं। इनरोल करने के लिए क्या करना है, मैंने कल आप सभी को बताया था, राइट, क्या करना है कल मैंने बताया था। आने वाले मंडे से प्रत्येक दिन शाम को 6 बजे से 1.5 घंटे के लिए यह क्लास होती है, 1 से 1.5 घंटे के लिए प्रत्येक दिन यह क्लास होती है, मंडे टू सैटरडे। संडे को दिन में क्लास होती है 11 बजे से 2 बजे के बीच, 1 से 1.5 घंटे के लिए। तो सभी सातों दिन क्लासेस का अवेलेबल है, आप सभी सातों दिन इसको ज्वाइन करके अपने सिलेबस को पूरा करेंगे। क्या सीखना है, क्या क्या हम उसमें जानेंगे, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने बताया है, राइट। क्या क्या मिलेगा इसमें ये भी बताया है। तो कल मैंने अनाउंस किया था कि 15 लोगों को मैं बुक दूंगा, है ना, 15 लोगों को मैं बुक दूंगा, कल बताया था। तो इसमें 5 लोग बचे हैं। अब वो 5 कौन होंगे ये देखना है, राइट, वो 5 कौन होंगे जो ये बुक ले सकेंगे। ठीक है जी। तो जो लेना चाहते हैं जल्दी से अपना इनरोलमेंट कंप्लीट करेंगे, ठीक है, जो लेना चाहते हैं जल्दी से अपना इनरोलमेंट कंप्लीट करेंगे, बुक बहुत जरूरी है,
हाँ, जस्ट मैं इतना बता रहा हूँ, बहुत जरूरी है। इसलिए समय रहते अपने सीट को ब्लॉक करें, ताकि आपको भी ये सारे फिजिकल मटेरियल जो हम मैंने दिखाया था आप सभी को मिल सके। क्या क्या दिखाया था, क्या क्या दिखाया था, ये देखिए, ये एक्यूप्रेशर का किट और एक बुक, ये सभी चीजों को आप प्राप्त कर सकते हैं जस्ट अपने सीट को ब्लॉक करके। जल्दी से अपना सीट ब्लॉक करिए और आने वाले सत्र का आनंद लीजिए। क्या क्या सीखेंगे तो उसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया, फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। इन सभी चीजों को हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। क्या क्या है, एडवांस एक्यूप्रेशर के सारे बिंदु, जिससे ट्रीटमेंट और टेस्टिंग करने का फॉर्मूला हम सीखेंगे। साथ ही साथ शरीर को सफाई करने के लिए जूस थेरेपी का फॉर्मूला हम लोग सीखेंगे। और हमारा लाइफस्टाइल कैसा हो ये कैसे हम जाने, उसके लिए हम काल चक्रा को सीखेंगे। और साथ ही साथ अपने शरीर के पंच महाभूतों को संतुलित करने का तरीका, हस्त योग मुद्रा के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है। और हमारा लाइफस्टाइल यदि बिगड़ा हुआ है तो क्लॉक को सेट करने के लिए हॉररी पॉइंट को दिया है, जिससे लगभग लगभग 300 प्लस डिजीज को हम लोग रिकवर कर सकते हैं। साथ ही साथ कर्ण बिंदु चिकित्सा ऑरिकुलर थेरेपी के बारे में यहाँ पे जानकारी मिलने वाली। छोटे से कान में 101 बिंदु होते हैं, राइट, 100 प्लस पॉइंट है, तो इसके बारे में यहाँ पे जानकारी मिलने वाली है। तो इन सभी चीजों को मिला के कोर्स का बंडल तैयार किया है। मजे की बात यह है कि इस कोर्स को कभी भी आप रिपीट कर सकते हैं, कभी भी रिपीट कर सकते हैं, वो भी विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। कभी भी लाइव आके रिपीट कर सकते हैं। यहाँ पे ये नहीं है कि आपने ज्वाइन किया आपको ये बोल दिया जाएगा कि रिकॉर्डिंग देख के कंप्लीट कर लो, नहीं, रिकॉर्डिंग आप जरूर देखिए। फिर भी कोई किसी प्रकार की समस्या है तो आप कहाँ पूछेंगे, उसको तो लाइव आकर ही पूछना पड़ेगा। इसीलिए लाइव क्लास को कभी भी आप रिपीट कर सकते हैं। प्री रिकॉर्डेड वीडियो भी दिए जाएंगे। ई बुक आपको मिलेगा जो मल्टीपल लैंग्वेज में आप खोल सकते हैं, जिस लैंग्वेज में आपको पढ़ने में आसानी होती है उस लैंग्वेज में आप पढ़ लीजिए। और आईडी कार्ड जैसे ही आप क्लास को ज्वाइन करते हैं आईडी कार्ड आपका जनरेट हो जाएगा। सर्टिफिकेट मार्कशीट क्लास कंप्लीट करने के बाद मिलेगा। प्रत्येक संडे को एक Q&A सेशन का लाभ मिलेगा। कम्युनिटी का बेनिफिट मिलेगा, इसके बारे में मैंने कल बताया था। और कुछ बने बनाए प्रोटोकॉल भी आप सभी को दिए जाएंगे। ठीक है। ये सभी मिला के आपका कोर्स बंडल तैयार किया है, आप इसे ज्वाइन करेंगे। इस कोर्स का एक्चुअल कॉस्टिंग यदि देखा जाए तो जो रिसर्च के अनुसार सामने आया 17,000 के आसपास इसका कॉस्टिंग आ जाता है, जिस संस्था ने बहुत ही कम फी में आप सभी को उपलब्ध करा है। 5,000 इसका रेगुलर फी है, लेकिन 1,500 रुपये का डिस्काउंट है अभी, राइट, 1,500 रुपये का डिस्काउंट है। जो लोग अभी इनरोल करेंगे आप इस डिस्काउंट के भागीदार होंगे, और जो गिफ्ट मैंने दिखाया है उस गिफ्ट के आप हकदार होंगे। ठीक है। तो ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर है और ये बार कोड है, इसका इस्तेमाल करते हुए आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी जिन लोगों का प्रश्न है वो लोग हैंड रेज कर लीजिए, मैं आप लोगों का सवाल ले लूंगा। अच्छा, हमारे कोई पुराने स्टूडेंट हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे हैंड रेज करेंगे, मैं आपको अनम्यूट करूंगा। अपने अनुभवों को जरूर शेयर करिए, अपने अनुभवों को जरूर शेयर करिए। कोई पुराने स्टूडेंट हैं? अच्छा जी, दीपाली शेदावत जी, जी अनम्यूट कर लीजिए। सर मेरा क्वेश्चन मेरा ये क्वेश्चन था ये था। कि हम्म। हमारे यहाँ पे राइट साइड में लीवर होता है, तो हम्म। लेफ्ट साइड में तो हम लीवर में इस जगह ट्रीटमेंट दे देंगे, पर राइट हम्म। साइड में अगर हम देखेंगे तो लीवर आएगा थंब के नीचे, हाँ, थंब के तो नीचे फिर आएगा, ट्रीटमेंट इधर आ कहाँ जाए, देंगे? यहाँ देंगे इसी जगह पर। ऊपर देंगे थोड़ा सा। इक्वली, हाँ, इक्वली ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है। जैसे ऐसे हाथ रखेंगे ना तो जिधर हाँ लीवर है उधर ही रहेगा, है ना, हाँ जिधर लीवर है उधर ही रहेगा, ऐसा नहीं बदल जाएगा। ठीक है। हाँ, वही तो फिर ट्रीटमेंट हम एक्चुअली यहाँ पे हमारे लंग्स आ गया, वो सब चीज आ गया, तो क्या उसके हाँ, जस्ट तो ये ऊपर की तरफ ओवरलेप हम? होता है, थोड़ा सा ओवरलेप होता है, यहाँ पे रहेगा। ठीक है। ओके सर, हम्म, ठीक, ठीक है थैंक यू जी। सर। हम्म, जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, गणेश्वर दास जी, जी अनम्यूट कर लीजिए। जी, मेरा एक ही सवाल है कि हम्म। बाएं पैर और दाहिने पैर जानने के लिए अंगूठा को नीचे रखना पड़ेगा या ऊपर करना पड़ेगा? ऊपर। हाँ हाँ, ऊपर करके। ऊपर, हाँ ऊपर।
हमने दाएं पैर और दाएं पैर के लिए मैंने एक सिंपल ट्रिक बताया था कि बायां और दायां छोड़िए, जिस साइड के पैर का ट्रीटमेंट आप दे रहे हैं उस साइड की बड़ी उंगली ले लीजिए हाथ में। सिंपल। यदि इसी हाथ में ट्रीटमेंट देना है तो दायां के लिए ये हो जाएगा, लेफ्ट हैंड में रहेंगे तो दायां के लिए ये हो जाएगा, राइट के लिए हो जाएगा, लेफ्ट के लिए ये हो जाएगा। और यदि इसमें कर रहे हैं तो फिर ये लेफ्ट के लिए, राइट के लिए, जस्ट एक जी अपोजिट हो जाता है बस। जी कंफ्यूजन कंफ्यूजन इसीलिए आया क्यों नहीं, क्योंकि आपने बताया कि पैर पर खड़ा है और हाथ हल हिल रहा है, तो इसीलिए हम्म। अंगूठा नीचे आ गया। नहीं, अंगूठा ऊपर। ठीक है। थैंक अंगूठा यू ऊपर थैंक कि हाथ, हमारा हाथ का बनावट ऐसा है ना, लेकिन उसका जो प्रतिबिंब पड़ रहा है, मैंने ऊपर करके दिखाया था ना, इस हाथ को यहाँ लगा दिया जाए अंगूठे को तो पता चल जाता है। हाँ बिल्कुल। ठीक है। थैंक जी। थैंक यू। जी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। हरी सिंह जी। हरी सिंह जी बोलिए। जी। बहुत जी बोलिए। बहुत धन्यवाद है ना, तो मुझे जी बुलाने जी का आपने निमंत्रण दिया। और सर जी जी। मैं बहुत फील कर रहा हूँ सर, मैं कम से कम 10 पेशेंटन को आराम दे चुका हूँ सर। और अभी अरे मेरे वाह। पास 3 दिन की ट्रेनिंग से कम 10 लोगों को मैं रिलीफ दे चुका हूँ सर। किसी को जी जी घुटनों में दर्द की, जुकाम की समस्या है, ऐसे में करीबन 8 लोगों को मैं ठीक कर चुका हूँ सर। बस आराम है, जी बहुत जी बहुत मेरे को आनंद आ रहा है सर इसमें जो जी है। जी मैं आता हूँ, मैं कल मेरा आना नहीं हुआ, कल मैं थोड़ा बिजी था, इस वजह से मैंने आज ज्वाइन किया। जी जी जी। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। वेरी गुड। जी। जी, नेक्स्ट सवाल वीना जैन जी। दीपक जी। जी दीपक जी, हाँ। सर नमस्कार। जी सर जी एडवोकेट जी दीपक सर। जी 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 सर बोलिए। आपसे मिलना है पर्सनली। जी क्यों नहीं, एकदम मिलिए। एकदम आप मिलिए। मिले सर, आपसे बताइए। धनबाद में। सर सेंटर पे ही आप होते हैं? सेंटर पे वो पता करके आना पड़ेगा, पूछ के आना पड़ेगा मैं कब अवेलेबल रहूंगा। सर आप ठीक बता है। दीजिए मुझे, अभी मैं आपसे मिलने आना चाहता हूँ। जी जी अपने बिल्कुल, पेशेंट के क्यों साथ नहीं। में। मैं अपने पेशेंट के साथ आना बिल्कुल चाहता हूँ आपके बिल्कुल। पास। बिल्कुल बिल्कुल आइए ना। ठीक है। ठीक है सर, मुझे ठीक है बता दीजिएगा जी। आप, मैं पर्सनली बता देना मेरे को आप कि मेरे को कब आना है, हाँ मेरे को मैं हाँ आ जाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, ठीक है थैंक यू सर। जी, वेलकम। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी रीता जी बोलिए। जी। सर कल की क्लास हम नहीं कर पाए थे, हाँ तो हाँ। कल का हमको रिकॉर्डिंग भी नहीं मिला। कल का कौन सा रिकॉर्डिंग, डिप्लोमा वाला कि ये कल वाला? नहीं, कल सुजोग का भी एक क्लास करवाए थे ना सर। हाँ तो वो तो है चैनल के ऊपर, वो मिल जाएगा, उसमें क्या है। ठीक है, मैं ग्रुप में हाँ छोड़ दूंगा। हाँ, जी सर। हाँ, जी ठीक थैंक यू है सर। जी। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, पराजित मयंक जी। हाँ। जी। सर जी प्रणाम। बोलिए। जी जी प्रणाम प्रणाम बोलिए। सर एक चीज बताइए, जो ट्रीटमेंट देंगे इसके लिए कोई स्पेसिफिक हाथ भी है या कि लेफ्ट राइट किसी में भी दे सकते हैं? दोनों में दे सकते हैं। दोनों में दे सकते हैं। अच्छा, दोनों में भी दे सकते हैं या एक में भी दे सकते हैं? हाँ, एक में भी सर दे वही सकते होगा हैं। सेम सर। हाँ, ठीक है सर। एक में भी करेंगे तो भी असर होगा, ये जरूरी नहीं कि दोनों हाथ में देना है। ठीक है। ठीक जी ठीक है सर, थैंक यू। जी जी। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। सैमसंग के नाम से किसी ने ज्वाइन किया है, सैमसंग SM S1। कौन है, अनम्यूट करिए सैमसंग जी। सैमसंग के नाम से किसी ने ज्वाइन किया है, अभी वो शायद नहीं है। धर्मेंद्र जी। जी। जी बताएं। सर नमस्कार सर। जी जी नमस्कार। सर ये मुझे एक चीज जानना है कि एक्चुअली मेरे को एक प्रॉब्लम आया है स्पाइन में, जो है ना, MRI में जब कराया था तो स्पाइन में उन्होंने बताया ना कि ब्लड वेसल्स जो है D1 लेवल के पास वो थोड़ा सा गुच्छा बना हुआ है, हम्म। जिसके कारण से मेरे बॉडी के अंदर में जो है ना वो ऑक्सीजन का कम हो जाता है, मसल्स वीक रहता है। तो क्या ये एक्यूप्रेशर से ठीक हो सकता है? जी जी ठीक हो सकता है, इन चीज़ों के बारे में लोग कल बातचीत करने वाले हैं। कल का क्लास जो है बेसिकली बीमारियों के ऊपर ही है। ठीक है। कल के क्लास को जरूर अटेंड करिएगा, देखिएगा क्या हम लोग कर सकते हैं उसके लिए। ठीक है। जी जी सर, ओके सर, थैंक यू। जी।
ओ नेक्स्ट क्वेश्चन, सैमसंग के नाम से किसी ने ज्वाइन किया है? अनम्यूट करिए। नहीं है। हम्म, नायक चंद सुमीर जी, हाँ। सर प्रोस्टेट पे भी क्लास होगी क्या? प्रोस्टेट के ऊपर, प्रोस्टेट की समस्या को हम लोग इससे ठीक नहीं कर सकेंगे, लेकिन आने जी वाले जी सत्र में हम लोग उसे ठीक कर पाएंगे। जी राइट। जी आने जी वाले सत्र में हम लोग अवश्य उसे ठीक कर पाएंगे, तो देखेंगे। कल हम लोग इसके ऊपर जो है बातचीत करेंगे। ठीक है। जी। थैंक यू सर। जी। जी बोलिए सैमसंग जी, बोलिए। हेलो। अभी नहीं समझ। हाँ बोलिए। जी। सर मैं ये डायबिटीज के बारे में पूछना चाह रहा था, इसका क्या पॉइंट होता है डायबिटीज कल कंट्रोल बीमारियों के? के ऊपर, बीमारियों के ऊपर बेसिकली कल बातचीत होगी। ठीक है। बीमारियों ठीक। के ऊपर कल हम लोग बातचीत करने वाले हैं। जी। जी। वीना जैन जी, जी अनम्यूट करिए। जी बोलिए। नमस्कार सर। जी जी। जी जी नमस्कार, बोलिए। दिखाई दे रहे हैं हम? हाँ हाँ। जी बोलिए। सर जो ये 1 इंची की आपने पट्टी रखी है वो किस लिए यूज करनी है, वो उसके बारे में नहीं पता लगा। 1 इंच में ही तो हम लोगों ने मटर का दाना लगाया, मेथी पट्टी लगाया है अच्छा, ना। एक मटर का दाना ही हाँ लगाना है ना सिर्फ इस पे? हाँ, मटर का दाना, मेथी पट्टी बनाना, 1 इंच में ही तो किया हम नहीं, लोगों ने। मेथी पट्टी इतनी चौड़ी कहाँ पे लगेगी ये? मेथी उस पट्टी पे ही तो लगता आधा है एक इंची इंच की में है ही। टांग के लिए तो। नहीं नहीं, 1 इंच में ही मेथी पट्टी लगाना है, मटर का दाना लगाना है। ठीक है। अच्छा, तभी और तो कवर एक होगा ना ये हाफ इंच में। जी। ये जरा स्क्रीन हटाएंगे आप, जब पता लगता है ये ऊपर है ना वो आ रहे हैं आपका नाम, तो आपका ये कुछ भी नहीं नजर आ रहा। हाँ अब सही है, हाँ। सब ठीक है। जैसे मैं ये पूछी थी, जिस तरफ हमारे दर्द होता है उसी हाथ को मतलब यूज करना है ना, जो हम ट्रीटमेंट देंगे। उसी हाथ का कर लीजिए, उसमें क्या है। नहीं, ठीक है। लेफ्ट की तरफ कर रहे हैं तो राइट की तरफ नहीं असर दोनों होएगा है हाथ ना? में आप कर सकते हैं, नो इशू, आप दोनों हाथ में कर सकते हैं। ठीक है। जिस भी साइड है हमारे को, हाँ हाँ। जिस भी साइड है मतलब। जी और जी। ये दोबारा यूज नहीं होएगी, मतलब काली मिर्च हो गई चाहे लौंग हो गई, मेथी तो होती ही नहीं है कह लो। दोबारा यूज नहीं, हाँ दोबारा यूज हाँ, नहीं। दोबारा यूज नहीं होएगी ना। ना और ना, बवासीर के बिल्कुल लिए भी है कुछ हिसाब? बवासीर के लिए हम लोग कल बातचीत करेंगे। ठीक है, क्या कर सकते हैं उसके लिए। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर। जी। ठीक है। तो जो लोग इनरोल करने वाले हैं, मैं यहाँ पे पेमेंट लिंक भी दे दे रहा हूँ। जो लोग चाह रहे हैं कि आगे की क्लास को करना है, जल्दी से अपने सीट को ब्लॉक करिए। गिफ्ट लिमिटेड है, गिफ्ट लिमिटेड है। जो लोग चाहते हैं कि हमें भी गिफ्ट मिले, राइट। एक बुक भी मैंने कल दिखाया था, ये बुक फर्स्ट 10 लोगों के लिए, 10 लोगों के लिए था। ठीक है। तो जिसमें से मैंने देखा है कि कुछ अभी बाकी है, 3 लोगों का और बाकी है। जो लोग लेंगे, जो लोग लेना चाहते हैं कि मुझे भी चाहिए, अवश्य इनरोल करिए, आपको भी मिलेगा। हाँ, तो मैं फिर से बारकोड शो कर दे रहा हूँ। इस बीच में मैं क्लास जो है आपके सवालों को भी ले लूँगा। तो अगला सवाल, रेखा गोयल जी, जी अनम्यूट करें। जी अनम्यूट कर लीजिए, दिया अनम्यूट का ऑप्शन दिया जी। नहीं हुआ अनम्यूट, अनम्यूट नहीं हुआ। हाँ हो गया, बोलिए। सर मतलब आपने अभी इनर ऑर्गन्स के बारे में बताया, के लिए बताया पॉइंट्स। अगर हम्म। लेफ्ट हैंड की अंगूठे में ही दर्द है तो कहाँ पे देना है पॉइंट? लेफ्ट हैंड के अंगूठे में ही दर्द है तो दूसरे हाथ के अंगूठे में मेथी पट्टी लगा दीजिए, इससे चला जाएगा। ठीक है। अपोजिट हैंड के हाँ अंगूठे में? ऑपोजिट हैंड में, हाँ ऑपोजिट हैंड के अंगूठे में मेथी पट्टी लगा दीजिए, उससे चला जाएगा। ठीक जी, है। थैंक यू जी। सर। जी। जिनका पेमेंट हो गया है स्क्रीनशॉट भेज देंगे, वो लिखने की जरूरत नहीं है, आप नहीं भी लिखेंगे तो भी वो समझ में आ जाएगा कि आपका हो गया है। ठीक है। अशोक कुमार जी, आप इसके ऊपर स्क्रीनशॉट अपना जरूर भेज दें, मैं आपका इनरोलमेंट कंफर्म कर दूंगा, और आपको जो पेड ग्रुप का लिंक मिलेगा उसको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है। क्लास खत्म होने के बाद। रुचि सिंगल जी। सर कल की क्लास कितने बजे से है? कल दिन में होगी 1 बजे। अच्छा। ठीक है। हाँ, कल दिन में होगी ठीक 1 है। बजे। जी। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकिशोर जी, जी बताएं रामकिशोर जी।
बीपी की जी समस्या सर कहाँ से सॉल्व होगी? बीपी की समस्या, देखिए बीमारियों के ऊपर हम लोग कल बातचीत करेंगे ना, क्लास में कुछ नहीं समझ में आया तो वो भले पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जी बीमारी जी के ऊपर बेसिकली हम लोग, कल का क्लास बीमारी के ऊपर ही है ना। जी जी। हाँ, तो कल का क्लास बेसिकली हम लोग बीमारी के ऊपर ही हम लोगों ने रखा है, ठीक है जी। ओके। कल के क्लास को मिस नहीं करना है, क्योंकि कल हम लोग केवल और केवल बीमारियों को कैसे दूर किया जाए इसके ऊपर बात करेंगे। एनएल चौहान जी, एनएल चौहान जी। जी सर इसमें एक्यूप्रेशर में मोटापे का भी कोई इलाज है क्या? देखिए, केवल एक्यूप्रेशर में मोटापे का इलाज नहीं है। हाँ, यदि हम जो है ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बना के देते हैं, सभी चीज़ों जी को जी प्रयोग में लाते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट संभव है। करेक्ट जिन करेक्ट। चीज़ों की आवश्यकता है उसको ठीक करने के लिए हमें प्रयोग में लाना पड़ेगा। हम कहें कि कोई एक बिंदु हमें मिल जाएगा, हम हाँ जादू ऐसा मार नहीं के है। ठीक कर लेंगे, तो ये संभव नहीं नहीं है। कुछ लोग सही। कहते हैं कि हाँ पॉइंट बता देंगे ठीक हो जाएंगे, नहीं। करेक्ट करेक्ट ये करेक्ट। झूठी 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 वादा को करना हो गया फिर जी ठीक है जी जी। जी जी ट्रीटमेंट जी संभव है, नेचुरोपैथी में ट्रीटमेंट मोटापा का संभव है। हाँ, जी उसको हम लोग जब आने वाले क्लास में हम लोग देखेंगे किस प्रकार से उसको करते हैं, कैसे हम लोग अपने लाइफस्टाइल को संतुलित करेंगे, कैसे हमारा वजन घटेगा, सब चीज़ के जी ऊपर बातचीत होगी, ठीक है जी जी। जी ओके थैंक यू। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन रमेश कुमार जी। जी जी बताइए। अच्छा, जिनके पास कंप्लीट फी नहीं है, अभी 1000 दे के आप अपने सीट को ब्लॉक कर सकते हैं। रेस्ट अमाउंट आपको 1 से 2 दिन में पे कर देना है। कल मैंने बताया था, आज भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जिनके पास कंप्लीट फी नहीं है, आप 1000 पे करिए, अपने सीट को ब्लॉक करिए। रेस्ट अमाउंट 1 से 2 दिन में आपको पे करके अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना है। आपको क्लास का लिंक मिल जाएगा, ठीक है जी। रमेश कुमार जी। नमस्कार सर जी। जी जी नमस्कार। सर जी, जैसे कि आप पॉइंट बताते हो हाथों के ऊपर, तो हम्म जो नंबर है इनके, जैसे कि छोटी आंत का एस आई है, हम्म। तो इनका पीडीएफ मिल सकता है? हाँ, तो पीडीएफ मिलेगा ना, कैसे मिलेगा कल मैं बताऊंगा, ठीक है। नहीं कल मैं सर जी, जो बताऊंगा। पहले आपने जो भेजा था ना, उसके बीच में तो नंबर आ नहीं रहे ना उसके वो। क्या नंबर नहीं आ रहे? जैसे कि ये बुक के अंदर है ना जी, BL 6066। अच्छा, आप हॉररी पॉइंट की बात कर रहे हैं? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, तो आपके बुक में नहीं है वो? बुक में नहीं है, नहीं जी, जैसे कि हाँ, तो आपके ई हाथों बुक में में है। निशान है ना। हाँ जी। आपके ई हाथों बुक में में है। निशान है जी। आपके ई बुक में है वो, ठीक है। सभी नंबर हैं जी। हाँ हाँ, ई बुक पे सब कुछ डाला हुआ है। जो कलर इमेज है ना, क्योंकि इसमें हाँ जी कलर हाँ जी। इमेज शो नहीं होगा, हाँ ठीक है। तो कलर इमेज जो है ई बुक में है, कैसे है वो कल दिन वाला क्लास ज्वाइन करिएगा, मैं दिखा दूंगा, ठीक है जी। ठीक है सर जी, धन्यवाद। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन रितु अग्रवाल जी। जी जी सर। जी। मैं जानना चाह रही थी कि कान के ऊपरी हिस्से, सर के पास हाँ पे दर्द है, तो उसमें हाँ, क्या करना चाहिए? कान के ऊपरी हिस्से में दर्द है, ऐसा बोल रहे हैं? जैसे इस एरिया में, ये कान हुआ हमारा, कान के इस एरिया में। मतलब माथे में दर्द है या कान में दर्द है, सर में दर्द है। सर में दर्द है, हाँ। जी तो सर में दर्द है तो जो भी हम लोगों ने देखा है ना, कान का जो लोकेशन, उसके जी। ऊपर प्रेशर दे, हाँ उसके ऊपर ऐसे, प्रेशर दे, हाँ ये ऐसे। इस तरह से। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट, ऐसे ही आप दबाव देंगे, जी जी अच्छा, जी। और कान में जो आवाजें आ रही है उसमें भी काम करेगा क्या ये? उसमें भी काम करेगा, हाँ उसमें भी काम करेगा। मेथी पट्टी जरूर लगाइए उसमें, यहाँ पर, अच्छा ठीक है जी। अच्छा अच्छा। ओके सर, थैंक यू। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जी, वीना जैन जी। क्या नहीं है? शैलेंद्र जी। जी बोलिए शैलेंद्र जी। नहीं है, ठीक है। हाँ वीना वो जैन जी सर। आए। हेलो। हाँ सर जी सर जी। हाँ नमस्कार। मैं क्या जी आज के बोलिए। रिजल्ट का क्या हुआ जो पिक भेजी थी? हम्म। रिजल्ट कल अनाउंस होगा, कल ठीक है। अनाउंस होगा। हाँ ठीक है जी। उत्साह रहता है ना दिल के अंदर। हाँ हाँ जी बिल्कुल, कल अनाउंस होगा, थैंक यू। ठीक है जी। शैलेंद्र जी जी। सर। जी जी पेमेंट हमने कर दिया सर, आपके प्रॉपर नंबर पे भेज दिया है। हाँ हाँ ठीक है, अभी क्लास खत्म होते ही आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जी जी। ठीक है जी थैंक यू सर। जी।
हाँ जी, रीता जी बोलिए जी। सर ये कौन सी क्लास की बात हो रही है, हमको समझ में नहीं आ रहा। कल दिन में एक क्लास होती है, संडे को दिन में एक क्लास होती है, Q&A सेशन दोपहर में 1 बजे के आसपास। ठीक है। जी। हाँ, वो तो आएगा ये सीएम वाले इनरोल ग्रुप में करने उसका। के। सीएम वाले ग्रुप में आएगा उसका लिंक। ठीक अच्छा। है। हाँ। जी। और ये जो इनरोल करने के लिए बोल रहे हैं वो क्या चीज के बारे में बोले सर? वो तो आप कर चुके हैं, दोबारा से करेंगे क्या? नहीं सर, वही हमको समझ में नहीं आ रहा कि कल हम नहीं नहीं। क्लास नहीं कर पाए थे सर, इसलिए और हाँ, नहीं ठीक है, कोई कोई बात नहीं। जानकारी है। ठीक और है। सर लिंक जो भेजेंगे ना थोड़ा देर पहले, जैसे हम कल 7:45 देखे तो लिंक नहीं आई हुई थी, उसके बाद फिर सुबह में देखते हैं कि क्लास का लिंक आया हुआ ओह, था, तो मेरा मिस कर गया अच्छा ठीक क्लास। है। ठीक है, पहले चला जाएगा। ठीक है जी। जी। जी सर। जी, गुंजन सैनी जी बोलिए। जी नमस्कार सर। जी जी, नमस्कार। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि एक प्रॉपर प्रोटोकॉल कैसे बनाना है वो नहीं समझ में आया ना अभी हमें, वो हम कब आज का क्लास सीखेंगे। आपने अटेंड ही नहीं किया। आज का क्लास आपसे छूट गया ना, इसलिए पूछ रहे। क्लास में थोड़ा सा बिजी थी। अच्छा अच्छा ठीक है, तो हाँ, रिकॉर्डिंग तो देख आज की लेंगे क्लास सर, में, रिकॉर्डिंग देख लेंगे। हाँ, आज के क्लास में हमने बातचीत किया था इसके बारे में, कैसे प्रॉपर तरीका जो है हम लोग अपनाते हैं। तो ठीक है। सर रिकॉर्डिंग आ गई है, मैं रिकॉर्डिंग देखती हाँ, हूँ सर रिकॉर्डिंग आपको। ग्रुप में चली गई है, उसको देखिएगा और कल के क्लास को फिर से अटेंड कर लीजिएगा, कुछ नहीं समझ में आवे तो पूछ लीजिएगा। ठीक है। जी जी ठीक है सर। और सर और जो हमारे किट आई है उसको हाँ, थोड़ा सा, जो स्प्रिंग आई है उसको कैसे यूज करना है वो थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है ना। वो आपने देखा नहीं ना, इसलिए कल मैं बता दूंगा उसके बारे में। ठीक है। अच्छा अच्छा आपको ठीक क्लास है में सर। अटेंड करके आपका जो है दो दो बैच आपने अटेंड कर लिया मुझे लग रहा है। हाँ आपको जी। अटेंड करने के बाद क्या अनुभव मिला है, क्या एक्सपीरियंस रहा है आपको क्लास में, थोड़ा सा बताइए लोगों को। सर अमेजिंग है एक्चुअली। मेरा कोई पर्पस नहीं था सुजोक एक्यूप्रेशर में आने का, बट जी सडनली मेरे को लिंक मिला। मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ नई चीजों को सीखने के लिए। पहले कभी जी पापा को कुछ हुआ था तो ऐसे एक्यूप्रेशर से ठीक हुआ था, तो मेरे को लगा कि चलो देख लेते हैं, या कुछ बुरा तो है नहीं। तो मैंने 3 दिन की क्लास अटेंड करी जो फ्री वाली थी। तो अमेजिंग, मतलब अमेजिंग एक्सपीरियंस था। मैंने बोला कि इन पॉइंट्स को प्रेशर करने से हम अपनी फैमिली की और बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं, क्यों ना इसको आगे किया जाए। तो सर मैंने फिर ये 6 दिन वाली क्लास भी करी और मैं इसको कंटिन्यू पढ़ रही हूँ। और आप बताने का सिखाने का तरीका है सर वो अमेजिंग है। मतलब एक चीज आप बताते हो तो एकदम दिमाग में सेट हो जाती है। और सर इसी के साथ साथ मैंने तो डिसीजन लिया है कि जैसे ही मेरा सर्टिफिकेट आएगा वैसे ही मैं अपना क्लिनिक और सेंटर ओपन करने वाली हूँ। और अरे वाह। उसके बाद सर मेरे को डिप्लोमा में भी लेना है और आगे एमडी सुजोग भी करना है, क्योंकि फ्रेंचाइजी भी लेनी है। अब ये ड्रीम मैंने अपना लिया है। तो सर जी जी अमेजिंग है, मतलब क्योंकि इस जी प्रॉब्लम जी। का सॉल्यूशन और किसी की जीवन में वैल्यू ऐड करना एक बहुत बड़ी बात होती है। और सर आपकी गाइडेंस रही, आपका आशीर्वाद रहा तो सर हो जाएगा, आई होप। जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अवश्य करिए। मेरी जी जरूर जी इच्छा थैंक है कि यू आप सर, सभी थैंक करें, यू। सभी लोग करिए, जीवन में आगे बढ़िए, घर से निकलने वाले ढेर सारे पैसे को जरूर बचाइए। और जब इस विधा को सीखा है तो इसका प्रयोग करके इससे कुछ अर्निंग भी करिए। बहुत अच्छा। तो नेक्स्ट सवाल, नानक चंद सुमीर जी। जी, नानक चंद सुमीर जी। सर कल पेमेंट कर दिया था पर वो लिंक पे नहीं भेजा, कौन से लिंक पे भेजना है? हाँ देखिए, वही मैं इसीलिए मैंने ग्रुप में छोड़ा था कि जिन्होंने पेमेंट किया है स्क्रीनशॉट मुझे आया नहीं, कुछ लोगों का आया ही नहीं था। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था किसका पेमेंट है। तो ये जो नंबर है ना 9304923856, इसी नंबर के जी ऊपर आपको स्क्रीनशॉट सेंड करना है। ठीक है। ठीक है सर, हाँ, ठीक है। ठीक है जी। जी, ओके। तो ओवरऑल सभी के सवालों का जवाब दे दिया गया है। आशा है सभी लोगों ने अच्छे से सभी चीज़ों को सीखा है, समझा है। जो लोग आगे क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं अवश्य जल्दी से कर लीजिए, सीट लिमिटेड है। मैं बार बार कर रहा हूँ, सीट लिमिटेड है, फिर एडमिशन क्लोज कर दी जाएगी। तो जल्दी से अपने सीट को ब्लॉक करने के लिए एटलीस्ट 1000 पे करके अपने सीट को ब्लॉक कर लीजिए, ताकि आने वाले सत्र का आप आनंद ले सकें, चीज़ों को सीख सकें, अपने घर से निकलने वाले ढेर सारे पैसे को जरूर बचा सकें। तो सभी जानकारियां मैंने यहाँ दे दिया है। ठीक है, एक बार इसे मैं दोबारा से पेमेंट लिंक दे दे रहा हूँ। जिनको पेमेंट लिंक से करना है
आप पेमेंट लिंक का प्रयोग कर सकते हैं। जिनको बारकोड से करना है आप बारकोड का प्रयोग कर सकते हैं, और जिनको नंबर से पेमेंट करना है तो ये वाला जो नंबर है आप इसका प्रयोग करिए, इससे आप भुगतान कर सकते हैं। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम सब कुछ इसमें अवेलेबल है। वो सभी जानकारी दिया। कल के क्लास में हम लोग केवल और केवल बीमारियों के ऊपर बातचीत करेंगे, किस प्रकार से कौन से बीमारी के ऊपर ट्रीटमेंट दिया जाए ये हम लोग समझेंगे, और किस प्रकार हम अपने शरीर के ऊपर इस पैथी का प्रयोग करते हुए सभी प्रकार के शुरुआती और प्रारंभिक बीमारियों को दूर कर सकते हैं, इसके बारे में समझेंगे। यह सीखना क्यों जरूरी है, आने वाले सत्र को क्यों हमें अटेंड करना चाहिए। तो मैंने आप सभी को बोला था कि एक वीडियो मैं आप लोगों को क्लास के अंत में दिखाऊंगा, साथ ही साथ ये वीडियो देखने के बाद किडनी को कैसे डिटॉक्स करें इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो ये वीडियो है डॉक्टर ओम बिरला जी ने, इलाहाबाद में एक एक्यूप्रेशर सम्मेलन हुआ था, उन्होंने इसको ऑनलाइन अटेंड किया था और उसके ऊपर अपना जो है वक्तव्य दिया था कि किस प्रकार से ये सारे पैथी का प्रयोग आने वाले समय में इसकी कितनी भारी डिमांड होने वाली है, ये उन्होंने अवगत कराया था लोगों को। तो ये वीडियो मैं आप सभी को शेयर कर रहा हूँ, इसको आप लोग देखिए। उसके बाद में किडनी डिटॉक्स कैसे करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। एक्यूप्रेशर एक प्राकृतिक चिकित्सा उपचार पद्धति है। अभी कुछ दिन पहले विश्व नेचुरोपैथी दिवस मनाया था, मेरा भी उस कार्यक्रम में जाने का कार्यक्रम था, लेकिन संयोगवश से मैं नहीं जा पाया। हमारे ये वैकल्पिक उपचार पद्धतियां हमारी चिकित्सा व्यवस्था को समृद्ध बनाती, सुदृढ़ बनाती है। अपनी उपयोगिता और प्राकृतिक अनुकूलता के कारण एक्यूप्रेशर सहित नेचुरोपैथी आज पूरे भारत में, पूरी दुनिया के अंदर में अधिकतम देश इसको स्वीकार कर रहे हैं। मैं कई देशों में गया, मैंने देखा कि किस तरीके से एक्यूप्रेशर, नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा को, योग विज्ञान को वहां के लोगों ने अपने जीवन का हिस्सा बनाया है, और इस पर दुनिया भर में अब नए रिसर्च भी हो रहे हैं। मुझे आशा है कि आप सबके प्रयासों से इस को एक दिशा मिलेगी, और जो आधुनिकता का युग है जिसमें जीवन शैली के कारण कई सारी बीमारियां पैदा हो रही है, मानसिक रोग, अवसाद, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसे कई सारे रोग हमारी दिनचर्या में और खान पान के कारण और हमारी जीवन शैली के कारण पैदा हो रहे हैं, लेकिन उसका भी उपयोग और उसका इलाज भी नेचुरोपैथी और आयुर्वेद में है, एक्यूप्रेशर में है। और इसीलिए ये वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति पूरे देश में पर्याप्त शोध प्रचार रिसर्च के साथ एक प्रशिक्षित मैन पावर उपलब्ध करा रही है, और इसकी आवश्यकता विश्व में बढ़ी है। आज आप चले जाएं, योग, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, इसके मामले के अंदर आज प्रशिक्षित मैन पावर की दुनिया के अंदर आवश्यकता पैदा होगी। मैं कई देशों में देखा, मैंने कहा वहां योग के टीचरों की डिमांड इतनी पूर्ति नहीं हो पा रही। ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को अधिकतम देशों ने अपनाया और उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को, उनके अनुभव को उन्होंने अन्य देश के लोगों से साझा किया, इसलिए इसकी विशेषता प्रमाणित बनी है। एक्यूप्रेशर भी इसी तरीके से है। शरीर के कई हिस्सों को हम मेडिसिन के माध्यम से, उनके दबाव के माध्यम से, हमारी जो एक्यूप्रेशर पद्धति से मैंने कई लोगों के बहुत पुराने दर्द, पुरानी बीमारियां, विशेष रूप से कमर की दर्द, पैर का दर्द, गर्दन का दर्द, बहुत सारे जो बीमारियां थी वो एक्यूप्रेशर से ठीक होता हुआ मैंने देखा है। तो कुछ इस प्रकार से इन्होंने अपना वक्तव्य दिया था। इन्होंने जो है लोगों को बताया था कि आने वाले समय में किस प्रकार से नेचुरोपैथी, योगा और एक्यूप्रेशर का डिमांड बढ़ने वाला है। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो लोग अभी इसमें शुरुआत करेंगे ना, आने वाले समय में वो अनुभवी चिकित्सक कहे जाएंगे अवश्य ही। जैसे अभी गुंजन सैनी जी ने कहा था कि उनका कोई इरादा नहीं था इन चीज़ों को करने का, राइट, लेकिन जब देखे, आए, सीखे तो मन बदल गया ना कि मुझे सब कुछ करना है ना। तो जब आप सीखने लगेंगे,
सीखने लगेंगे, स्वयं से आपको इच्छा होगी कि नहीं, इसे हमें करना चाहिए। तो जो लोग करना चाहते हैं जल्दी से अपना इनरोलमेंट कंप्लीट करें और अपने सीट को ब्लॉक करें और इसका स्क्रीनशॉट मुझे ज़रूर भेजें। तो अभी समय आ गया है किस प्रकार से किडनी डिटॉक्स किया जाए उसके बारे में मैं आप सभी को बताऊं। देखिए, किडनी को डिटॉक्स करने के लिए 50 ग्राम भुट्टे के बाल को लेना है, प्राकृतिक रूप से सूखे हुए भुट्टे के बाल। 50 ग्राम्स नेचुरली ड्राइड कॉर्न सिल्क, ऐसे भुट्टे के बाल जो पेड़ में लगे लगे भुट्टे में ही सूख गया, ऐसे भुट्टे के बाल को लेना है। और इस सिल्क को हम 4 लीटर पानी में 30 से 40 मिनट तक के लिए हल्के आंच में उबालेंगे, हल्के आंच में उबालेंगे। जब यह पानी लगभग 3 से 3.5 लीटर के आसपास बच जाता है, हम इस पानी को दिन भर में पी के खत्म करेंगे। ये हमारे किडनी को डिटॉक्स करता है। एक स्वस्थ व्यक्ति को एटलीस्ट महीने में एक बार अवश्य अपने किडनी को डिटॉक्स करना चाहिए। इससे हम किडनी की समस्याओं से बचे रहेंगे और भविष्य में कभी किसी प्रकार की कोई किडनी की समस्या नहीं होगी और हमारा शरीर यूं ही 70% स्वस्थ रहेगा। 30% बीमारियां जो आएंगी बाकी चीज़ों का प्रयोग करते हुए हम उसे ठीक कर सकते हैं। इसलिए किडनी डिटॉक्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये किडनी कैसे डिटॉक्स करें ये मैंने बताया, किडनी को कैसे स्वस्थ रखा जाए ये मैंने आप लोगों को बताया। तो जाते जाते एक बार फिर से जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, मैंने पेमेंट लिंक ऑलरेडी दे रखा, आपके ग्रुप में भी है। ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर है, ये बारकोड है, ये डिटेल आपके ग्रुप में भी गया हुआ है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं जल्दी से कर लीजिए। अगेन सीट बहुत लिमिटेड है, तो सभी ने सेवा का मौका दिया। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे। सभी को शुभ रात्रि। मिलते हैं कल की क्लास में, ढेर सारी बीमारियों के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि।